हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम थ्योरम का वीडियो लेकर आए हैं। ये थ्योरम के वीडियो में सभी थ्योरम आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक ही वीडियो में आपको पूरा टोटल 12 के थ्योरम मिल जाएंगे। ऑल थ्योरम इन अ वन फ्रेम। तो वन बाय वन हम चैप्टर वाइज लेंगे जो भी थ्योरम है, और जो रुक गए और एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो टोटल 12 इससे 15 थ्योरम होंगी हार्डली आपको। अगर आपने ये थ्योरम भी कर लिए तो आपको एटलीस्ट 17 मार्क्स मिल जाते, 17 to 16 मार्क्स आपके कवर हो जाते। आप 15 से ऊपर ही मार्क कंसिडर करके चलिए। मैं मिनिमम 15 मार्क समझता हूँ। 15 क्वेश्चन 15 मार्क या 15 थ्योरम 15 मार्क। ये सबसे आसान सौदा है, सस्ता सौदा है। सबको आना चाहिए थ्योरम। अगर थ्योरम आते हैं तो ऑटोमेटिक पास होता है। ये एक वीडियो आपको पास कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट tan theta is equal to twice of root of h square minus ab upon a plus b if b not equal to 0। तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे अपन। तो ये तो बहुत फेवरेट है मेरा, लेकिन अभी बता दूंगा मैं। सबसे पहले लिखना आपने लेट m1 and m2 बी द स्लोप्स। हो गया। अब आपको लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लो, सबसे बेस्ट। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बताओ। सबको पता है सम ऑफ स्लोप क्या होता है? सबको आता है बेटा। m1 प्लस m2 बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ वो, ये थ्योरी का वीडियो जाके देखना। माइनस 2h अपॉन बी, उसमें प्रूफ भी करके दिया हूं मैंने ये थ्योरम को। हाँ, लेकिन मैं और एक ही वीडियो बना ले रहा हूँ टोटल थ्योरम के वास्ते आपके लिए। माइनस 2h अपॉन बी। अब आ जाएगा आपका m1 इंटू m2 ए बाई बी आ जाएगा। m1 इंटू m2 ए बाई बी। ठीक है ना? फिर यहाँ पे लिखना आपने लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल। ये आ गया आपका एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे लिख लेना एक्यूट एंगल का क्या रहता है? टेन थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हो गया आपका थीटा का। टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। नाउ अभी चेक करना m1 माइनस m2 क्या होता। तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। एक ये कंडीशन है जो 10th में पढ़े थे आपने, इसका होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। सर क्यों लगाते हम लोग? ये इसलिए लगाते बेटा, ताकि मेरे पास m1 माइनस m2 अवेलेबल नहीं है। तो नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्या हो गया सर, समझा नहीं ना? अरे भैया, m1 प्लस m2 है, m1 इंटू m2 का फॉर्मूला अवेलेबल है, रेडीमेड है, माइनस 2h अपॉन बी ए बाई बी। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे चेक करना, m1 माइनस m2 नहीं है, तो मेरे पास एक टेंथ का फॉर्मूला था। टेंथ में a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया। इससे क्या होगा, आपको m1 माइनस m2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? m1 माइनस m2। तो यहाँ पे देखना, ये हो जाएगा माइनस 2h अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस 4a बाई बी। और इधर आ जाएगा आपका m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बराबर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता बेटा? 4 होता, 4h स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर हो जाता। 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करो। तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा बी से, नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा बी से, तो बी स्क्वायर हो गया बराबर। अब मैं इसको लिख सकता हूं, चेक करना बच्चों। 4h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बराबर। m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखना बच्चों, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे 4 आना चाहिए ना सर, यहाँ पे 4, हाँ, क्योंकि ये 4 है, 4ab है ना। हाँ सर, तो 4 कॉमन ले लो, बचता एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या मिलेगा? m1 माइनस m2 टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, नॉट बी स्क्वायर, इट इज बी। टेकिंग स्क्वायर रूट में बी कैंसल, बी स्क्वायर कैंसल हो जाता। अब आपके पास फॉर्मूला है टेन थीटा का। क्या फॉर्मूला है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बराबर बच्चों। अब क्या करेंगे बेटा? देखना, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 का क्या है? ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। m1 m2 क्या रहता है? ए बाई बी रहता, चेक करो।
ए अपॉन बी रहता, दिख रहा है। ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है, हमेशा से आ रही, 10-12 साल से हमेशा आती है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ये आ जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी प्लस ए अपॉन बी, बी और बी कैंसल हो गया। अब यहाँ पे आ गया टेन थीटा, अब आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे सर हम, कुछ नहीं बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, अब कंडीशन बना दो। कंडीशन क्या रहेंगे, यही तो प्रूफ करने का था, चेक करो उसको, यही प्रूफ था। हाँ यही था सर, दिख रहा है, एंगल बिटवीन द लाइंस निकालने का था आपको, यह आ गया आपका, ये तो आ गया सर। अब क्या करने का है सर, अभी आपको देखना है डियर, यहाँ से क्या करना है चेक करना। अब अपन कंडीशन भी निकालेंगे, इसमें कंडीशन तो दिया नहीं, लेकिन अपन सॉल्व कर लेंगे कंडीशन, क्यों सर, ताकि आपको आसान हो जाए। यहाँ पे लिख लो, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आए, तो लाइन्स आर डिस्टिंग, लाइन्स आर डिस्टिंग, ये लिख लेना आपने। इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ रहा, लाइन्स आर कोइंसाइड, कोइंसाइड पूरा लिख लेना आपने अच्छे से। इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, line does not represent a pair of line, या lines are not real, ऐसा बोलेंगे, not real, तो रियल लाइन नहीं रहेगा, ये कंडीशन लिख लेना आपको, ये आना चाहिए। और यहाँ पे कंपलसरी ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, अगर वो 0 आ गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन होगा तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि टेन इन्फिनिटी अनडिफाइन होता, और टेन इन्फिनिटी बोले तो 1090 के बराबर में होता, सॉरी 1090 इन्फिनिटी होता, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री देता। तो ये आपके दिमाग में आना, इसका बोल दिया तो ठीक है, अगर 4 मार्क के लिए पूछा तो ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कंपलसरी, अगर 3 मार्क के लिए पूछा तो इतना ही लिखना, तो 3 और 4 के लिए पूछ सकता है ये थ्योरम, ठीक है ना। एक और थ्योरम है ऐसी है, वो देखेंगे अपन, चलो देखते हैं थ्योरम, दो थ्योरम है इसके अंदर, ये ध्यान में रखना है आपको, दो थ्योरम है, एक ये है और एक और है, तो ये दो में से एक थ्योरम आ सकती है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी थ्योरम देखेंगे कौन सी है, चलो देखते हैं। थ्योरम नंबर 2, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, 2 डिग्री, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना। ये भी कुछ डेंजर नहीं है, बहुत आसान है, केस 1 केस 2 केस 3 बनाएंगे। अगर इसका ग्राफ बनाना है आपको तो ग्राफ बना लेंगे अपन इस तरह, तो ये लाइन आपको आना चाहिए। ये कौन सी लाइन है, तो ये डायरेक्ट भी बोल सकते हैं एक्स प्लस 2hxy, जिसमें क्योंकि एक लाइन तो 0 वाला है। सर पहले वाला तो बना ही नहीं था आपने, पहले वाला नहीं बनाया था मैंने, 2hy, हाँ डायरेक्ट भी आ सकता। सर वो पहले वाले का ग्राफ बता दो ना, हाँ पहले वाले का ग्राफ अगर आपको देखना है तो ऐसा लगे, ये वाला, ये लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन है, पेयर ऑफ लाइन, ये थीटा है, बस आपको लिखना है तो लिख लो आप इस तरह, ये एक्स एक्सिस है, ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो, और ये वाई एक्सिस है, तो ये आपके मन में आना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे केस 1 केस 2, सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 वाला निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये केस 1 केस 2 से सॉल्व होता है। ये मेथड बुक में भी नहीं है, जो मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चलता है, ठीक है ना। ये मेथड टेक्स्ट बुक की नहीं है बेटा, ये 10वीं की मेथड से पढ़ा रहा हूँ। केस 1 में क्या था, बी इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू 0 में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी का वैल्यू 0, तो ये 0 आ गया। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लो, तो ए एक्स प्लस 2hy इक्वल टू 0, तो एक तो ये इक्वेशंस आ गए, तो यहाँ पे एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, और ए एक्स प्लस 2hxy प्लस 2hy इक्वल टू 0, ये लाइन 1 लाइन 2, तो ये वाला मैंने बना लिया। इट इज आल्सो है इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो ओरिजिन से पास होता है, तो ये आपका पहला कंडीशन। अब आ गया दूसरा, दूसरा कंडीशन क्या है, तो उसको मैं यहाँ पे लूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मैं केस 2 बोलूंगा, केस 2 में बोलूंगा बी नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान देना सब बच्चे,
टेक्स्ट बुक की मेथड अलग है, अपनी मेथड अलग है। ये मेथड इसलिए ये मेथड से पढ़ा था ताकि पूरे चैप्टर में यही मेथड यूज है। तो अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे तो पूरा चैप्टर के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। देखो 5 मार्क का आता है ये चैप्टर, तो एक तो थ्योरम आती है इसमें 3 मार्क की, और 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ फाइंड के पूछता है। तो ये देखो मैं चैप्टर वाइज आपको बता दूंगा, जो चैप्टर में थ्योरम आती है तो मैं आपको खुद बोलूंगा, स्ट्रांगली बोलूंगा कि आप थ्योरम को पहले प्रेफर करें। थ्योरम आपने प्रेफर कर लिया तो आंसर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आता है वो आसान वाला आता है 2 मार्क के लिए, फाइंड के वाला। तो फाइंड के वाला क्वेश्चन ही आता है इसके अंदर, तो 5 मार्क वैसे ही कवर हो जाते हैं आपके। और हमने पीवाई की उसके वीडियो भी बनाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट के वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के आपको मिल जाएगा 5 मार्क डायरेक्ट। तो सबसे पहले ये किस तरह सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। आप जाके पीवाई की उसके वीडियो देखो, ऑटोमेटिक समझेगा। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की प्लेलिस्ट अलग ही बनाई हुई है, जिसमें पीवाई की उसका प्लेलिस्ट अलग है, और वन शॉट वीडियो की प्ले लिस्ट अलग है। तो अपने पीवाई की उसके पीवाई की उस बोले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो की, हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्ले लिस्ट अलग है, आप वो जाके देखना, ठीक है ना। तो उसमें अगर आपने उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वो सबके सॉल्यूशन है, तो ऑटोमेटिक ही होता है। बच्चे टेंशन लेते सर कैसा करना मैथ्स को, आराम से हो जाता बेटा, थ्योरम पे ध्यान दो, रटने की प्रैक्टिस करो, नहीं समझ रहा तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, ये मेथड सबसे बेस्ट है। ये और ये गया, ये और ये भी गया, अब क्या आएगा, a प्लस 2hy बाय एक्स प्लस बी वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। ये मेथड बेस्ट है बेटा। अब सबको बचा पता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या रहता, y इज इक्वल टू एम एक्स रहता, m m इज इक्वल टू वाई बाय एक्स रहता। तो y बाय एक्स को आपको m बोलना पड़ेगा। ये मेथड बेस्ट है सर, हाँ ये मेथड बेस्ट है। अभी सॉल्व करें तो अभी और फील आएगा, बी एम स्क्वायर। फिर आप पहले बी एम स्क्वायर बोलना, तो देखो बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए इक्वल टू 0, इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये मेथड बेस्ट है बेटा, इससे करना है आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करें तो 10वीं की मेथड की याद आती, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता, आपको बताया फॉर्मूला मेथड क्या रहता, तो एम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बराबर बेटा। अब a का वैल्यू क्या है, देख लो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या क्या है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू यहाँ पे b है, और यहाँ पे b का वैल्यू 2h है, 2h, और c का वैल्यू a है, c का वैल्यू क्या है, a है। अब आपको पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, 10th की मेथड है ये। अब देखो ये मेथड तो बेस्ट है सर, हाँ b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2h है, ये 2h हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 2h का, कंपेयर कर लो ना, कंपेयर, ये b बोले तो 2h, a बोले तो b है, तो 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर हो जाता, 4ac, a का वैल्यू b है, c का वैल्यू a है, डिवाइड बाय 2a, a बोले तो खुद क्या है, a का वैल्यू b है। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस 2h प्लस माइनस रूट ऑफ 4h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइड बाय ट्वाइस बी, डिवाइड बाय ट्वाइस बी। अब क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं, यहां पर आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 2h प्लस माइनस रूट ऑफ 4 कॉमन ले लो, h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ट्वाइस बी हो जाता। अब क्या करेंगे बोलो, m इज इक्वल टू माइनस 2h प्लस माइनस 2 बाहर ले लिए तो ऐसा आ गया, h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ट्वाइस बी, बराबर। अब क्या करेंगे बच्चों, m इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, माइनस h प्लस माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ट्वाइस बी, ये और ये कैंसर। तो m इज इक्वल टू माइनस h प्लस माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। अब आ गया m का वैल्यू क्या है बेटा, m का वैल्यू y बाय एक्स है, बस हो गया। एक बार एक काम करो, सबसे बेस्ट ये स्लोप 1 स्लोप 2 के फॉर्म में से, तो स्लोप 1 क्या होता है, माइनस h प्लस माइनस, पहले प्लस लिखेंगे, एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, m2 माइनस h माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, हो गया। ये जो थ्योरम दी हुई है यहाँ तक के कवर हो गया, आपको इतना लिख के आप खत्म कर सकते हैं। इसके आगे भी पूछ सकता है 4 मार्क के लिए कंडीशन वाले, तो कंडीशन की वही पुरानी कहानी,
एच स्क्वायर वाला। तो सबसे पहले एच स्क्वायर के 3 कंडीशन लिख लेंगे अपन। तो सबसे पहले लाइन बना लेंगे अपन। तो एम का वैल्यू क्या रहता है बेटा, आपको मैंने बेसिक में बताया, इधर साइड देखो एम ये क्या रहता, एम बोले तो वाई इक्वल टू एम एक्स रहता है, एम बोले तो वाई बाय एक्स रहता। और वाई इक्वल टू एम एक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अब यहाँ तक के तो आ गया। ये मेथड बेस्ट है ना, डिवाइड बाय स्क्वायर करना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं फाइंड के वाले, ये मेथड से ही होता। हर इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना, ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद सॉल्व करना। तो ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, यहाँ तक क्या आ गया अभी देखना। अभी सबसे पहले y बाय एक्स रख दो पहली वाली लाइन पे। तो y बाय एक्स रखेंगे तो माइनस एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये वाई बी हो जाता माइनस एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, बराबर। अब ये प्लस को उधर गया तो माइनस हो जाता, ये हो जाएगा माइनस एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो एक्स है, ये प्लस उधर गया तो माइनस। ये इक्वेशन बनी एक वाली, बराबर। अब दूसरी वाली बना लो इसको, इससे m2 से। तो डायरेक्ट लिख लो सर, तो डायरेक्ट y बाय एक्स माइनस एच माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। वही पुरानी कहानी, इसको इधर भेजो, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते, सबसे बेस्ट है माइनस कॉमन ले लो। तो एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। अब ये माइनस को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा आपका एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ये लाइन नंबर 2। इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ये स्लोप 1 है, ये स्लोप 2। आपके पेपर में इतना ही लिखना है, ये एक्स्ट्रा के बता रहा हूँ, यहाँ तक के लिखना है बस। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है, इसके आगे कंडीशन पूछा उन्हें, सम ऑफ स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकाल लो, तो वो भी बता सकते हैं अपन। तो दोनों काम एक साथ कर लेंगे, टेंशन नहीं होना। सम ऑफ स्लोप बता दो, तो सम ऑफ स्लोप क्या रहता, -2h अपॉन बी। कैसा आता, माइनस एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी प्लस माइनस एच माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ये m1 है पहले वाला, दूसरा m2 है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखूंगा, चेक कर लो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता। ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार ये और ये कैंसिल। तो ये क्या हो गया बेटा, -2h अपॉन बी आ गया। सम ऑफ स्लोप, सम ऑफ स्लोप हो गया। अब आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, तो ये डायरेक्ट लिख लूंगा मैं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इन दोनों को, माइनस एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और ये आ जाएगा माइनस एच माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या आता, बी इंटू बी क्या होता, m1 m2, बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाता, बराबर। तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h का स्क्वायर लेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका जो स्क्वायर होंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाय बी स्क्वायर, एच स्क्वायर कैंसिल, बी और बी भी कैंसिल, आंसर आ गया ए अपॉन बी। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, सर ये तो बहुत बेस्ट कर दिया आपने, सब काम एक साथ कर दिए, पूरा चैप्टर का निचोड़ बना दिया मैंने, समरी, यानी पूरे चैप्टर का समरी समरी दे दिया आपको, सम ऑफ स्लोप दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप दे दिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन दे दिया, जा। और और क्या हो सकता है ये थ्योरम में, बस कुछ भी नहीं है, और ये हो सकता है बेटा, ये थ्योरम के बारे में वो थोड़ा 2-4 वर्ड बोल देगा यहाँ पे। केस 1 केस 2 बना सकते हैं अपन, कैसा, देख लो बेटा, वही पुरानी कहानी। केस 1 इसको ले लो, यहां से ले लो, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 लाइन्स आर डिस्टिंक्ट, if h square minus equal to h square minus ab equal to 0 lines are coincide, if h square minus ab less than 0 lines are imaginary। ये 3 वर्ड लिख लेना आपने, लाइन आर डिस्टिंक्ट, वो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, आपके लिख सकते हैं आप देखकर भी। तो ये हो गया थ्योरम नंबर 2। 99% चांसेस है ये दो थ्योरम में से एक थ्योरम आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। देखो 5 मार्क कितना आसान है, 99 बोल रहा हूं मैं। अगर आपकी किस्मत 1% में तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक अगर आप 10 साल में देखें तो ये दो थ्योरम में से एक हमेशा पूछ रहा है। लेकिन अगर 1% में किस्मत है तो हम कुछ नहीं कर सकते भैया। ठीक है ना, अब इसमें आएगा फाइंड के वाला प्रॉब्लम।
तो फाइंड किए वाला क्वेश्चन देख लेना, 4-5 ही प्रॉब्लम है, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो इसके 5 मार्क कहीं नहीं जाते आपको। तो इस तरह आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा चैप्टर, चलो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो कौन सा लेके देते क्या, कर लेते? चल इसको एक काम पहले वाला कल ले लेंगे फिर अपन। कल सब नहीं, अब हम सेक्शन फॉर्मूला लेंगे, वेक्टर के थ्योरम, जितने भी वेक्टर के थ्योरम आए वो सब लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन से, इंटरनल में प्लस आता, एक्सटर्नल में माइनस आता। अगर आपका इसको क्वेश्चन लिखना है आपको, तो पेज नंबर 152 पे जाके देख लेना। और हम लोग एक काम और करेंगे, जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी डाल देंगे आपको। पीडीएफ में पूरे थ्योरम आ जाएंगे आपको, तो ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप पूरे थ्योरम एट ए टाइम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए। पेज नंबर 152 पर आएगा ये। किस पर आएगा? पेज नंबर 152। तो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन, इसमें प्लस आता। तो जो जो अवेलेबल है पहले वो देख लो। तो नाम लिखना, लेट ए बार, बी बार एंड आर बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल आर रिस्पेक्टिवली। ये लिखना कंपलसरी है, बराबर। फिर आपको चेक करना है, आर डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m:1। तो ये जो आर है वो डिवाइड किसको करता? ए को करता और बी को करता। इसको इसको जोड़ दे, ये ओ है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए क्या होता? ए बार रहता। तो ओ ए क्या रहता है? ए बार, आपको समझाने के लिए। ओ बी क्या रहता है? बी बार रहता है। ओ आर क्या रहता है? आर बार रहता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, आर डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m:n। तो आर जो डिवाइड कर रहा है आपको, m:n से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 152 पेज नंबर पे इसका थ्योरी लिखा हुआ है, तो देखना। तो हम लोग ये वेक्टर के थ्योरम पूरे एक साथ लेंगे, फिर अलग अलग चैप्टर के लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया, आर डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m:n, बराबर। फिर अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं आप लोग, ये जो आर को डिवाइड कर रहा है, एम डिवाइड कर रहा है, और ए आर को जो डिवाइड कर रहा है एम कर रहा है, आर बी को जो डिवाइड कर रहा है एन कर रहा है। तो अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो आपको नाइन्थ में पढ़ा था, आपको स्केलर फॉर्म में ए आर बाय आर बी क्या रहता। तो ए आर बाय आर बी क्या रहता आपका? ए आर अपॉन आर बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लो। किसके फॉर्म में लिख लो? वेक्टर के, क्योंकि ये तो स्केलर वाला हो गया। तो अगर आपने पढ़े होंगे नाइन्थ स्टैंडर्ड में, आर डिवाइड्स कर रहा है ए बी, सेगमेंट ए बी, तो m:n से डिवाइड करता है। अपन अपन इसको वेक्टर बना लेंगे, तो ए आर को आर बार दे देंगे, ए आर बार दे देंगे, और आर बी बार दे देंगे, इज इक्वल टू m:n, बराबर। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये देखो कितना आसान है। ए आर बाय आर बी, ये आ जाएगा आर बी इज इक्वल टू m बाय n। एक बार फिर से चेक करना, ए आर आर बी, ए आर एम से, आर बी किससे कर रहा है? एन से कर रहा है। आर डिवाइड्स ए बी, आर डिवाइड्स ए बी, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है ना? इसका थ्योरी का जो भी है पीडीएफ है, हम ये पीडीएफ भी भेज देंगे, और टेक्स्ट बुक वाला पीडीएफ भी आपको सेंड कर देंगे, ताकि वो लिंक डाल देंगे उसके अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, पूरे थ्योरम एट ए टाइम मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो यह ध्यान में रखना है। तो ए आर, यहाँ ये क्या कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग के काम में आएगा, आर बी बराबर, ए आर को लिखना आर माइनस ए, और इधर आएगा एन, और ये वाला आर बी को क्या लिखेंगे? बी माइनस आर। बहुत बार पढ़ाया हुआ है आपको, अगर आपको ए आर लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, ओ आर माइनस ओ ए। ओ आर किसको बोलते हैं? आर बार को बोलते हैं, और ओ ए किसको बोलते हैं? ए बार को बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, एन आर बार एन ए बार, एम बी बार एम आर बार, माइनस इधर आया तो प्लस एम आर बार, इज इक्वल टू माइनस उधर गया तो प्लस एम बी बार प्लस एन ए बार। अब आर से डिवाइड कर लो, जैसे आर से डिवाइड कर लो, एम प्लस एन ले लो, एम बी बार प्लस एन ए बार, बराबर। इसको डिवाइड कर लो नीचे, सो आर बार इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए डिवाइड बाय एम प्लस एन। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्या होगा? आर डिवाइड्स ए बी
इन द रेशो m is to n इंटरनली, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये उसका ग्राफ है, ये किसके लिए है, इंटरनल डिवीजन के लिए, ठीक है ना। अब दूसरा जो थ्योरम्स आएगा वो कौन सा आएगा थ्योरम्स, अब वो चेक करना, सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल क्या रहता है ये चेक कर लेना, अगर आपको थोड़े समझदार होंगे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें माइनस आता, हाँ अरे बाबा, इसमें प्लस आता। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे मान लो आर डिवाइड्स बी सी कर रहा है इन द रेशियो टी इज टू वन, तो टेक्निक बता रहा हूं, पहले सी लिखना फिर बी लिखना, डिवाइड बाय टी प्लस वन, टी प्लस वन, ये आ जाएगा आर, ठीक है ना। अगर ए डिवाइड बी सी बता रहा है सपोज, तो यहाँ ए बार आएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, पहले सी बाद में बी, कौन से रेशियो से, एम इज टू एन से, तो पहले एम आ जाएगा बाद में एन आ जाएगा और एम प्लस एन। ये याद करने का तरीका है इसका, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन में प्लस आता, एक्सटर्नल में माइनस आता। अब अगला देखेंगे अपन, सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन, पहले हमने इंटरनल प्रूफ करे, आप एक्सटर्नल प्रूफ करेंगे, कुछ भी नहीं बच्चों, इसको भी ध्यान रखना, एक्सटर्नली आएगा, ये ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, और यहां से बाहर से एक्सटर्नली आ रहा है, तो यहां से यहां तक जो डिवाइड हो रहा है वो एम है, ये हो रहा है, ये एन हो रहा, इसको पोजीशन वेक्टर से जोड़ दो, ये ओ है तो ये ओ ए बार बोले तो ए बार रहता, ये बी बार रहता और ये आर बार रहता, बराबर। तो आर डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रे, ए बी एक्सटर्नली इन द रेशो एम इज टू एन, ये ऐसा बोल सकते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे कैसा, थ्योरी कैसा लिखेंगे, लेट ए बार बी बार एंड आर बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल आर रिस्पेक्टिवली। फिर लिखना आर डिवाइड्स ए बी इन द रेशो एम इज टू एन एक्सटर्नली, एक्सटर्नली में माइनस आता, इंटरनली में प्लस आता, कुछ भी नहीं बच्चों, बस आपको लिखना है ए आर डिवाइड बाय बी आर, आर बी, आर बी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए आर डिवाइड बाय आर बी या बी आर, तो अगर आप बी आर भी लिख सकते तो बहुत सारे बच्चे इसको बी आर करते तो माइनस का साइन देना पड़ेगा, तो यहां पर आपको माइनस का साइन देने की जरूरत नहीं, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, खत्म। कौन से रेशियो से, ए आर किसको कर रहा है एम से, बी आर किसको कर रहा है एन से, बस आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो, बस ये स्टेप ध्यान देना, ये स्टेप कैसे ली हुई है आपको, तो इससे आंसर आ जाएगा आपका। ये स्टेप में बच्चों कंफ्यूजन होता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना थ्योरम नंबर, ये भी आपको पता है कौन से पेज पे मिल जाएंगे, सब बच्चों को पता है। पेज नंबर अगर आपको लिखना है तो पेज नंबर 153, यहाँ लिख लेता हूँ, पेज 153 पे मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक के, बोर्ड एग्जाम के टेक्स्ट बुक के ऊपर, ठीक है ना। अगर थ्योरी के बारे में पढ़ना है तो पढ़ लेना, आर माइनस ए बार और एम आ जाएगा आर माइनस बी बार। मैं तो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाता हूँ, ताकि अगर बच्चा रोज टेक्स्ट बुक को देख रहा है, टेक्स्ट बुक को देख रहा है, तो आपको क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर सब याद हो जाता है, और यही काम आपका सीईटी में आता है। और बहुत अच्छी है टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी है बच्चों, अगर आपको, अगर एमएसटी सीईटी करना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते, पार्ट टू तो बहुत डेंजर है, आप सीबीएसई को टक्कर देते क्वेश्चन। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे एन आर बार एन ए बार इज इक्वल टू एम आर बार एम बी बार, बराबर। अब यहाँ पे चेक कर लें, ये माइनस उधर गया, ये इधर आएगा आर वाला टर्म्स, एन आर बार, ये भी आर वाला टर्म इधर आएगा, और ये उधर जाएगा, तो एन ए बार माइनस एम बी बार, बराबर। तो यहां से कॉमन निकल जाएगा आर बार, बोला ना मैंने माइनस लिए तो प्रॉब्लम नहीं जाती, तो यहां से आ जाएगा आपका एन माइनस एम, और यहाँ पे एन ए माइनस एम बी। एक काम करना है बस आपको, यहाँ पे यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, तो ये m माइनस एन आ जाएगा, ऊपर इधर से भी माइनस कॉमन ले लो, तो ये एम बी माइनस एन ए। अगर आप माइनस लेते थे ना तो ये प्रॉब्लम नहीं आती थी, माइनस माइनस कैंसर। चलो ठीक है, ला लिए सर आंसर, आपने आंसर ला लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आर बार इज इक्वल टू, तो एम बी बार एन ए बार डिवाइड बाय एम माइनस एन,
हो गया। आर डिवाइड्स ए बी इन द रेशो m/n। एक्सटर्नली में माइनस आता, इंटरनल में प्लस आता। तो ये आपके दिमाग में होना, ये थ्योरम नंबर 2 है, थ्योरम नंबर 2। ठीक है ना। कौन से थ्योरम है? वेक्टर की थ्योरम है। अभी आपको देखेंगे अगली जो थ्योरम है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। तो ये वाला थ्योरम नंबर, इसका भी पेज नंबर बता देता हूं आपको, पेज नंबर 155 पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है 155, क्वेश्चन नंबर 5 है पेज आपका। जो बच्चों को देखना है थ्योरी के रिगार्डिंग वो देख सकता है। प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। तो बहुत सारी चीज है इसमें इन्वॉल्व है, ध्यान में रखना क्या क्या इन्वॉल्व है देख लो। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी और सी है। ए से मीडियन आ रहा है, बी सी पे गिर रहा है जिसका नाम डी आ जाएगा। ई से मीडियन आ रहा है, ए सी पे गिर रहा है, इसका नाम ई आ जाएगा। सी से मीडियन आ रहा है, इसका नाम एफ आ जाएगा। और ये जो पॉइंट है जी है, ये कॉन्करेंट पॉइंट है, ये प्रूफ करना है। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हो ना आपको, इधर बता देता मैं। बेसिक नॉलेज क्या होता है, अगर आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी रहा तो आप डायरेक्ट आर बार इजिकल टू ए बार प्लस बी बार अपॉन 2 कर सकते। ठीक है। या फिर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी रहा सपोज, तो आप डायरेक्ट बिगर सोचे समझे सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। ये है आपको, हाँ, ये याद होना, ये आना चाहिए। और थोड़ा जी इज द सेंट्रॉइड अगर रहा तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। तो ये वाला फॉर्मूला याद होना। ये तीन फॉर्मूला, एक तो मीडियन का फॉर्मूला, अगर आर डिवाइड ए बी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लिखा हुआ है तो आप बी बार ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाई 2। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लिखा हुआ है तो ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। मान लो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू लिखा हुआ है तो क्यू बार प्लस पी बार अपॉन 2, ये ध्यान में रखना। और एक सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 3। ये बेसिक फॉर्मूले काम में आएंगे इसके। तो आ जाओ। तो आप देखो क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको थ्योरी में पूरा लिखना बेटा, मैं समझा दे रहा हूं आपको थोड़ा बहुत। ए बार बी बार सी बार डी बार डी बार ई बार एफ बार एंड जी बार आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ एंड कैपिटल जी रिस्पेक्टिवली। ये आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना अच्छे से। तो थोड़ा सा और मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर ये मीडियन है तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बराबर। डी इज द मिड पॉइंट, डी बोले तो कैपिटल। अगर डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी का है, डी अगर मिड पॉइंट ऑफ बी सी है तो डायरेक्ट आता डी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार अपॉन 2। तो ये दिमाग में रखना, ऐसे ही बार बार लिखना है आपको। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये दिमाग में आना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये बहुत आसान है टॉपिक। ठीक है। 2 से पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2 डी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार। अब यहाँ पे मिसिंग क्या है वो देखना है बच्चों। तो ट्वाइस ऑफ डी बार इज इक्वल टू, अब देखो ट्रायंगल की बात हो रही तो 3 साइड आना, 3 एंगल आना तो ट्रायंगल होता। तो यहाँ पे 2 ही एंगल आए या 2 ही वेक्टर आए तो 3 वेक्टर होना कंपलसरी है। तो जो मिसिंग रहेगा उसको दोनों साइड ऐड करना है। दोनों साइड क्या करना है बेटा? ऐड करना है। तो सर समझा नहीं मेरे को, देखो यहाँ पे बी बार और सी बार है तो ए बार मिसिंग है। क्या है? ए बार। तो मैं ए बार से ऐड कर दूंगा, इधर भी ए बार दे दूंगा, इधर भी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, बराबर। अब दोनों को 3 से डिवाइड करो, ठीक है ना। तो 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ट्वाइस डी बार प्लस ए बार अपॉन 3, और ये आ जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3, बराबर। तो ये किसके बराबर में होता है? जी बार के बराबर में। ठीक है। अब आ गया एक। अब इसको और थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं अपन, ट्वाइस ऑफ डी बार प्लस ए बार, सेक्शन फॉर्मूला दोनों भी अभी प्रूफ करा मैंने। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू जी बार। तो ये हो गया एक, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 1 देंगे। अब आप लिखना ई बार इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो क्या लिखेंगे आप? ई बार इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2। फिर 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वही पुरानी कहानी, ए बार प्लस सी बार। देन अगेन दोनों साइड जो मिसिंग है उसको ऐड कर लो, ट्वाइस ऑफ ई बार प्लस बी बार इज इक्वल टू
ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, दिख रहा है ये बी और बी कट गया तो खत्म हो गया, ऊपर चले जाएंगे। लेकिन खत्म नहीं करना है, जो मिसिंग है उसको ऐड करना है। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करो जैसा पहले किए थे। ये हो गया 3 से डिवाइड, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 3, इसको नाम जी बार दिया जाता है। अब लिखना ट्वाइस ऑफ ई बार प्लस बी बार अपॉन, इसको रेशियो को डिवाइड कर लो 2+1 से, और ये ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। अरे सर बहुत ही आसान हो गया, हाँ बहुत इजी हो गया बेटा। अब अगेन, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पे बार नहीं आएगा, यहाँ से बार हटा दे। तो एफ क्या आ जाएगा, एफ बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर ले बच्चे, ट्वाइस ऑफ एफ बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाई नॉट 2। अब क्या मिसिंग है बेटा, सी मिसिंग है, तो ट्वाइस ऑफ एफ बार इज इक्वल टू सी बार, सॉरी प्लस सी बार, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। बोलो आप खुद बताओ क्या करेंगे। अब क्या करना है, चेक करना बेटा, ट्वाइस ऑफ एफ बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2+1। सर 3 से करो ना डिवाइड, हाँ 3 से करो, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ट्वाइस ऑफ एफ बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 2+1, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू जी आ गया। इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो, बराबर। फिर अगली स्टेप क्या लिखेंगे, तीनों का राइट हैंड साइड इक्वल है दिख रहा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख लो, पहला वाला क्या था चेक कर लेना, पहला वाला 2d प्लस ए बार था, तो देख लेना फ्रॉम 1 2 एंड 3, 2d प्लस ए बार अपॉन 2+1 इज इक्वल टू 2e प्लस बी बार अपॉन 2+1, 2f प्लस ई बार अपॉन 2+1 इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, नॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, इट इज इक्वल टू जी बार, इट इज इक्वल टू जी बार। तो जी इज ए कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ द मीडियन ए बी सी, जी इज द कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ मीडियन ए बी सी, ये लिख सकते हैं अपन, तीनों का फॉर्मूला सेम आ गया। जी लाइज ऑन द मीडियन ए डी बी सी एफ, it divide the median ADBECF internally in the ratio 2:1. Therefore, the three medians are concurrent. Therefore, the three medians are concurrent. Page number 153 पे 155 155 पर क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेना जाके, ये थ्योरम आ सकती है पेपर में। और थ्योरी के बारे में पढ़ना है तो पढ़ लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत जबरदस्त पढ़ाया हूँ। ये देख लो आप लोग, बहुत आसानी से बढ़ाया, जो मिसिंग है दोनों साइड ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, और 3 को 2:1 बनाओ। तीनों में यही काम करना है, फ्रॉम 1 to n 3 कर लो। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला कौन सा है, अगला चेक कर लो बेटा। हाँ, प्रूव दैट द वेक्टर मेथड, ये आया था पेपर में, एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। वेक्टर मेथड बोलना बहुत जरूरी है, वैसे अगर अपने 10वीं में पढ़े होंगे तो 10वीं में टीचर ने पढ़ाया था, किसी भी सर्कल के ऊपर अगर डायमीटर से जोड़ रहे कोई भी पॉइंट, सर्कल के ऊपर वाला पॉइंट, तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनता, ये वाला, ये 90 का डिग्री एंगल बनता। ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, बहुत बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से पढ़े सेमी सर्कल के अंदर। और एंगल ए, इसको नाम पी दे दो, पी और बी 90 डिग्री होता, ये 10वीं में पढ़े थे हमने। कब पढ़े थे बेटा, 10वीं के अंदर। तो ये थ्योरम प्रूफ करना है, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखना। एक अल्टीट्यूड वाली थ्योरम भी है, पेज नंबर वाला, वो भी ले लेंगे अपन, रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेना है आपने को, ठीक है ना। अगर वक्त बचा तो वो भी ले लेंगे। तो ये देख लो, ये वाला, हाँ, वेक्टर सेमी सर्कल। अब ये चेक करो, एक सर्कल है, अगर आप देखेंगे तो ये सर्कल आ गया आपका, सर्कल के ऊपर डायमीटर है ए बी, और पी एक एनी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, इसको इसको जोड़ दिया मैंने, बराबर, ये जोड़ दिया, इसको नाम क्या दिया, चेक कर लेगा, ये वाला भी जोड़ दिया। अब देखो दोनों काम करना है, एक तरफ से एपी ले लो, एपी लॉज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से बता दो, ए सी प्लस सी पी हो गया। ए सी कितना है, ए बार है, सी पी कितना है, रेडियस है, तो आर बार आ गया। दूसरा ए पी ले लिया, क्या ले लिया, ए पी, ये कितना है बेटा, सॉरी ए बी, ये तो है नहीं ना, ये निकालना है, ये और ये ऐड कर लिया, तो ये माइनस ए बार होता है, इधर से देखे तो, इधर से ये आर बार के बराबर में,
तो ये आर बार होता है, रेडियस है, इसको मैं आर बार माइनस ए बार लेता हूँ, बराबर। अब आपको चेक करना है एपी परपेंडिकुलर टू बीपी है क्या। तो एपी परपेंडिकुलर टू बीपी है क्या, तो चेक करना है, अगर दोनों परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट क्या आता, जीरो आता। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट आर जीरो। दोनों वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, डॉट प्रोडक्ट क्या बोलेंगे बेटा, जीरो बोलेंगे। तो ये हो गया आपका जीरो बता देगा। तो अब ये जीरो आने के लिए इसको प्रूफ करेंगे अपन, तो कैसा आता चेक करना। एपी डॉट बीपी, एपी का वैल्यू क्या है, ए बार प्लस आर बार, और ये क्या है, आर बार माइनस ए बार, दोनों को लिख ले, आर बार प्लस ए बार, और ये आ जाएगा आर बार माइनस ए बार, दोनों पे ए प्लस बी माइनस बी, मॉड आर का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर। अब ये जो ए सी है इज इक्वल टू क्या है, बी सी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी सी लिखा हुआ है। तो आर के जगह भी आप ए लिख लेंगे, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर जीरो आ जाएगा, तो आंसर जीरो आ गया। देयर फॉर डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया, एपी परपेंडिकुलर टू बीपी हो गया। बस इसके बारे में अगर आपको थ्योरी लिखना है तो पेज नंबर कौन सा है, कहाँ पर है, चेक करना पड़ेगा अपने को। आगे है शायद सर, जिन बच्चों को अगर और सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ उनके लिए बता दे रहा हूँ मैं। तो ये थ्योरम मिल जाएंगी, कहाँ है सर, तो लगे तो हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आपको वहां मिल जाएंगी थ्योरम, तो देख लेना आपने। वैसे इतना ही लिखने का, थ्योरम में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं। जो बच्चों को प्रॉब्लम है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, इतना भी लिखे तो चलता है, कोई रॉन्ग नहीं है ये पेपर में पूछा हुआ है वेक्टर के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखना है अपने को आगे कौन से थ्योरम में कौन से चैप्टर्स के है, तो ये मैटर करता है आपके लिए। तो अगला जो थ्योरम्स है और ले लेंगे अपन, क्रूड एट द मीडियन वाले भी हो गया सर। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन का हो गया, बस एक बाकी है इसमें ट्रिग्नोमेट्री की। तो अभी हम इंटीग्रेशन पे जाएंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे जाएंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन के तीन थ्योरम है, पहले वो पांच है, वेक्टर के तो कंप्लीट हो गए। अगर ऐसा लगा तो हम और ऐड कर सकते हैं लास्ट में, अगर ऐसा लगा तो, क्योंकि हमारा प्लान है भी जितने भी थ्योरम्स आए हुए पेपर में वो सब एक ही फ्रेम में आ जाए आपको, ठीक है ना। तो अब लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन के थ्योरम्स। तो इंटीग्रेशन के थ्योरम कौन से है, सबसे पहले यही छह आपको ध्यान में होना। तो ये वाले हैं तीन, पांच है वैसे तो, पांचों के पांचों पढ़ाएंगे आपको। एक ये है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये वाला, ये तीनों भी एक जैसी है, तो मैं दो पढ़ाऊंगा, तीसरा आपको आ जाएगा, दोनों भी हार्ड वाला ले लेंगे अपन। नहीं, एक ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे, ठीक है ना। तो वन बाय वन इसको प्रूफ करेंगे अपन। तो सबसे पहला वाला इंटीग्रेशन में ये ले लो, ये फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स वाला। अब ये जो है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगता है इसमें, क्या लगता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यू वी रूल, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और ये डी एक्स, ठीक है ना। तो ये आपको देख लेना कौन से पेज पर है, चेक कर लेना आप। ये थ्योरम भी बता देंगे आपको, वैसे तो हम पीडीएफ डाल ही रहे डिस्क्रिप्शन में, ये समझाने के लिए आपके। अब देखना डियर, ये आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो वन कंसिडर होना। फिर बहुत अच्छे से समझाया मैंने, अगर वन कंसिडर हुआ तो समझ जाना आपको जो वन है वो वी लेंगे आप। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर आप वन कंसिडर कर रहे हैं तो समझ जाना जो वन है वो वी का रोल प्ले करेगा। किसका रोल प्ले करेगा बेटा, वी का रोल प्ले करेगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे v का वैल्यू वन ले लेंगे, u का वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे अपन, वापिस फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यूवी रूल। तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स का यूवी रूल लगेगा इसमें। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए बहुत बार से नहीं पूछ रहा है थ्योरम, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ये dx इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन dx, और ये आखिरी वाला dx, तो ये आपके मन में आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा दिया आपने, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। फॉर्मूला कैसा अप्लाई होगा चेक करना। तो ये रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, एक्स में एक्स होगा माइनस
इसका डेरिवेटिव लो, रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ट्वाइस एक्स प्लस जीरो, ट्वाइस एक्स प्लस जीरो, और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएंगे, और ये dx। तो ये 2 और 2 कट गया, ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सर क्या बचा फिर, चेक कर लो अभी क्या बचा। तो जो बचा उसको यहीं लिख लेंगे अपन, वैसे तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है अभी। और ये x बचा, माइनस क्या बचा, x बचा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये dx। सर ये एक्स स्क्वायर बचा ना, हाँ एक्स स्क्वायर कैसा बचा देख लो बेटा, यहाँ से x और ये x, इसका पावर 1, 1 + 1 2 होता। सर क्या हुआ यहाँ पे, डेरिवेटिव लिया, रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फॉर व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 2 कैंसल, x को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट है बेटा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना जाए। तो यहाँ पे पहले x लिख लिया, एक्स स्क्वायर लिख लिया, ए स्क्वायर लिख लिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए हमने इसको नेक्स्ट स्लाइड में ली, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही थ्योरम से आपको दूसरा थ्योरम प्रूफ होगा, तो ये देखना है बेटा आपको क्या करना है आपने। तो सर क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना इधर। तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्टार देना बेटा, क्या देंगे हम लोग, स्टार देना। यहाँ पे तेरा स्टार बहुत हल्का है, ये देखना बाबा, सर इतना अभी तो बहुत सारा स्टार दे दिया, हाँ यही नहीं आता है बच्चों को, यही तो इंपॉर्टेंट है, चेक करना। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग अलग। अरे क्या बात है सर, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। अब इसको सेपरेट कर लेना, क्या कर लेना, सेपरेट। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, इसको सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अलग अलग कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब ये जो रूट है ये ऊपर चले जाएगा, ये रूट बहुत मैटर करता है, ये x ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ऊपर गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको अलग अलग भी कर दो सर, तो ये dx हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन में। तो ये तो ए स्क्वायर बचा, तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर ले ले, 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर समझा नहीं, क्यों नहीं समझा, इसकी टोपी उसके सर, रूट कैंसल हो गया, ये तो आना चाहिए, रूल है ये। अगर नीचे x है, चेक करना, अगर नीचे रूट x है और ऊपर x है तो ऐसा रूट x हो जाता, ये वाला, और ये अंदर गया, ये आपके लिए माइनस से ओपन होगा बेटा, ये तो ये प्लस हो जाएगा, जैसे अंदर गया तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से ओपन हुआ तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसकी टोपी उसके सर, माइनस इंटू माइनस प्लस, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेशन भी ले लिया दोनों का अलग अलग, इसका अलग इसका अलग, ये स्टार देना ये भी। अगर अगर आप इसको देखें अब तो थोड़ा समझदारी दिखाए, तो ये किसके बराबर में दिखता देखो जरा, पीछे जाके देखेंगे। अरे सर क्या बात है, ये तो आई के बराबर में है, क्योंकि आई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx है, आई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx आ गया। अब यहाँ पे देख लो, ये x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको निकाल लो, ये आई के बराबर में, और ये आ गया आपका ए स्क्वायर 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये dx आ जाएगा बराबर। अब ये माइनस इधर आया तो प्लस, ये माइनस इधर आया तो प्लस। अब सर और नेक्स्ट स्लाइड लेते क्या, नहीं रे भैया यही करते कंप्लीट इसको, चेक करना। अब देख लो आई प्लस आई 2i आ जाएगा, ये माइनस आई इधर आया तो प्लस आई, एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद हो ना आपको, बहुत सारे टीचरों को भी याद नहीं रहता है ये फॉर्मूला, हमने देखे हैं इंजीनियरिंग में, ये कहाँ से आ गया बोले, फिर वो 12 का लिस्ट चेक करते हैं, 12 के लिस्ट में जाके देखते हैं, हाँ ये फॉर्मूला है, मैंने खुद देखा है लाइव जब मैंने पढ़ा था, तो ये लिस्ट ये फॉर्मूला ये होता, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद है ये, ठीक है ना। ये भी पहले प्रूफ पूछता था पेपर में 4 मार्क के लिए, अगर कोरोना के पहले देखे तो, ये प्रूफ करो, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा आता है।
ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये वाला भी प्रूफ आता है, अभी नहीं आ रहा है बहुत सारे पेपर से, इसलिए नहीं ले रहे अपन उसको। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सर आ गया तो आ गया तो आ गया, आ गया तो आ गया, क्या टेंशन लेने का लाइफ में। टू से डिवाइड कर दो, टू से डिवाइड कर दो, तो ये एक्स बाई टू हो जाता रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑल थ्योरम इन वन फ्रेम बता रहे ना आपको, इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आ सकता है इस साल के लिए, मैंने पढ़ाते टाइम भी बोला है इसको। और पी वाई क्यूज भी जब लिया मैंने इंटीग्रेशन के, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है मैंने, पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए आपके पास। बेटा जितने भी अपने दोस्त है सबको शेयर करो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा वो, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका पहला प्रूफ। अब हम लोग इसको प्रूफ नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। क्यों सर क्यों? क्योंकि ये सेम ही है। क्यों सेम है? यहाँ तक के तो कॉमन ही है, बस यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर पहले आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाद में आएगा, फिर आप उसको सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। पूछा हुआ भी यही है पेपर में, तो यही बता रहा हूँ। अब अगला प्रूफ जो है वो ये वाला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये डीएक्स वाला। तो अब क्या करेंगे बेटा, वही पुरानी कहानी, यूवी रूल लगा लो। यूवी रूल आना चाहिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना है सबको आना चाहिए। ये थ्योरम तो खुद आज प्रूफ करेंगे हम लोग, ये थ्योरम भी प्रूफ करेंगे, इसके बाद में देखेंगे अपन, ये थ्योरम को देखना है बच्चों। तो सर क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं, वही पुरानी कहानी, वन कंसिडर करना पड़ता है इसको, जो वन रहता वो हमेशा वी रहता, याद रखना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसकी शॉर्टकट ट्रिक बहुत डेंजर है मेरे पास में, वो आपके मन में आना चाहिए और वो आपको सॉल्व करके आना चाहिए, ठीक है ना। देखना बच्चों, तो u इज इक्वल टू क्या रहता, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू क्या रहता, वन रहता। अब देखना बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, और सर और क्या कर सकते हैं, वही पुरानी कहानी, वैल्यू रखो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, वन बाय वन वैल्यू रखो। u का वैल्यू क्या है चेक करो, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट ऐसा लिख लेना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट थ्योरी में तो जितना दिख रहा नया चीज वो सब ऐड करते जाना, क्योंकि स्टेप मार्किंग है आपकी, जितना आप लिख सकते मन से लिखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, वो जेडबल की आदत है तो बहुत जल्दी लिखा देता हूँ कभी कभार में। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोले तो पहले u आता सर, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता, बाद में v आता यानी वन आता, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता, और ये वन का इंटीग्रेशन, और ये dx हो जाता। अभी चेक करेंगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन x, और ये वाला वन अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जीरो माइनस टू एक्स, जीरो माइनस टू एक्स, और ये वन का इंटीग्रेशन x होता और ये dx। अरे क्या बात है सर, समझा नहीं लेकिन, क्यों नहीं समझा। रूट फंक्शन का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ए स्क्वायर का जीरो होता, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होता, टू टू कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अब चेक करना, पहले x आता फिर रूट में आता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये टू और टू कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। अब वही पुरानी कहानी, तो ये पुरानी कहानी को नेक्स्ट स्लाइड पे लेंगे अपन। क्यों सर क्यों? अरे भैया एडजस्टमेंट है, थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता ये। हाँ ये देखो, ये एडजस्टमेंट के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड लिया। सर कौन सा एडजस्टमेंट है बता रहा बेटा, तेरा स्टार बहुत हल्का है, स्टार देना पड़ेगा, स्टार देना इसको, स्टार देना कंपलसरी है, ठीक है ना। फाइव स्टार तो सर चार से जमेगा नहीं काम, क्योंकि डेंजर है, हाँ डेंजर तो है। अब चेक करना बच्चों, ये आ जाएगा एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ सो व्हाट इट बिकम हियर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आ जाओ इधर, थोड़ी समझदारी दिखाएंगे। अगर मैंने ऐसा लिख लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं सर, कैसा चेक कर ले, पहले लिखा ए स्क्वायर माइनस से ओपन कर प्लस हो जाएगा ये, और ये कैंसल आ गया एक्स स्क्वायर,
अरे क्या बात है, यानी मैं एक्स स्क्वायर की जगह ये लिख सकता। हाँ लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता। तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहां पे आप ये लिख रहे, गौर से देखना बेटा, हाँ बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये डीएक्स। अरे क्या बात है सर। अब यहाँ पे चेक करना, एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर अलग अलग कर दूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय। सर ये सेपरेट तो पहले भी किए थे, हाँ ये आना चाहिए, अलग अलग कर दिए, न्यूमरेटर को स्प्लिट अप कर दिए। न्यूमरेटर क्या हो गया, स्प्लिट अप हो गया आपका। अरे क्या बात है सर। अब कुछ भी नहीं, इसकी टोपी उसके सर, और ये स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आता, 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये डीएक्स। ये ऊपर चले गया, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये डीएक्स। अगर आप इसको देखिए तो अब ये आई के बराबर में है। किसके बराबर में, एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लो। ये कौन सा फॉर्मूला है सर, दोनों भी काम देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये डीएक्स, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इधर आ जाओ, ये वाला, ये चेक करो, ये किसके बराबर में है, आई के, ठीक है ना। और ये वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आई वाई पेपर में ये भी प्रूफ पूछता है कभी कभार, तो ध्यान रखना, कोरोना के पहले ये प्रूफ भी आता था पेपर में, ठीक है ना। मैंने सॉल्व भी करा है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे हुआ है, इसका प्रूफ दे हुआ है, जाके देख लेना आपने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, और ये आई के बराबर में, किसके बराबर में है, आई के बराबर में। अरे क्या बात है सर, ये तो मस्त दिख रहा है। हाँ ये माइनस आई इधर आया तो प्लस आई प्लस आई, एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब आई प्लस आई तो 2 आई हो जाता, तो ये आ जाएगा आपका 2 आई। फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, डिवाइड कर लो उसको 2 से, एक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या बात है सर, ये भी प्रूफ हो गया, हाँ ये भी प्रूफ हो गया, मस्त है बेटा। इसका भी पीडीएफ मिलेगा, और एक और टेक्स्ट बुक से निकाला हुआ पीडीएफ भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जो जो अपने दोस्तों को नहीं पहुंचे है ये थ्योरम, ये सब थ्योरम उनको देना है आपको, ठीक है ना। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए बेटा, क्योंकि आगे एमएसटी सीईटी के इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले, ठीक है। एक थ्योरम है जो मेरे को ऐसा लग रहा है आ सकता है पेपर में, तो एक ये ले लेते अपन इंटीग्रेशन का, ये भी सेम ही ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर जाके, लेकिन ऑल थ्योरम इन वन फ्रेम में आना चाहिए। कुछ बच्चों ने अगर ये थ्योरम भी रिवीजन कर लिए, लास्ट डे स्टडी बोलते हैं जिसको अपन, तो लास्ट मोमेंट स्टडी, तो इसके लिए बता रहा हूँ। तो इसको कुछ नहीं करना है, 2 बार लिखना है आपको। तो क्या है सर इसका प्रूफ, इसका प्रूफ बता देता, 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। जो मैंने इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन दिया ना उसमें है ये, सब चैप्टर के इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं 1-2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट है बेटा, तो जाके देख लेना सब बच्चों, उससे पूरा आइडिया क्लियर हो जाएंगे कि पेपर किस तरह पूछता। ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स और ये डीएक्स, बराबर। अब क्या करेंगे नाउ, अब नाउ 1/, ए माइनस एक्स, सर डायरेक्ट लिखो ना, हाँ डायरेक्ट लिखो, इसका डायरेक्ट लिखता हूँ, याद रखना बच्चों, वन 1/, ए माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जब आप क्रॉस करेंगे इसको तो 1/2a एक्स्ट्रा आएगा, तो उसको डिवाइड कर दो। ये नहीं समझता सर, इसको स्प्लिट अप कर लिया डायरेक्ट विदाउट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, समझा रहा हूँ बेटा, ये कोई नहीं पढ़ाएगा, देखना इधर,
तो ये a प्लस एक्स आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा, डिवाइड बाय a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, ये x और x कैंसल, ये 2a आ जाता, 2a अपॉन दिस, लेकिन 2a तो एक्स्ट्रा आ रहा, तो 2a को बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर लिया मैंने, 2a से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो ऊपर 2a एक्स्ट्रा आ रहा ना मेरे को, जब मैंने सेपरेट किया उसको, तो सेपरेट करते टाइम मेरे को 2a एक्स्ट्रा आ, तो मैंने 2a से डिवाइड कर लिया, तो ये दिमाग में रखना बस। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, तो 1/2a a माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका a प्लस एक्स और ये dx बराबर। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लो, जैसे इंटीग्रेशन लेंगे तो 1/2a, ये डायरेक्ट लिखता हूं मैं, माइनस आ जाएगा, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैलेंस होना। तो सर समझा नहीं मेरे को। अरे भैया नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैलेंस होगा, ए का डेरिवेटिव क्या होता, जीरो होता, माइनस एक्स का -1 होता ना, तो ऊपर -1 तो नहीं है, तो नहीं है, तो इसलिए आप माइनस लॉग लगा के लिखते हो उसको, ए माइनस एक्स प्लस, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है सर, ए का 0 एक्स का 1 है अवेलेबल, तो लॉग ऑफ ए प्लस एक्स हो गया, और ये प्लस, अब आ जाएगा 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस सी। अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी जो होता है लॉग ए अपॉन बी होता है, तो ये ए आ जाएगा और ये बी आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका अगला प्रूफ, यही है, चेक कर लो, स्टार देना इसको भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन सी थ्योरम है, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये प्रूफ करना है, ये भी थ्योरम है, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, तुम बोले तो बता देता मैं इसको। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या प्रूफ करना है चेक करो, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये देखना, इसको प्रूफ करना ये है, अगर आपको समझता है तो मैं बता देता इसको बेस्ट टाइम। इंटीग्रेशन जो v है dx है वो w के बराबर में है, अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, जैसे आपने अगर डेरिवेटिव लिए तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, ये रूल है डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लिए तो ये v इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आ जाता, तो एक रूल ये हो गया, एक रूल ये हो गया, ये ध्यान में रखना बराबर। आपने क्या करा, डेरिवेटिव लिए तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, किसके रिस्पेक्ट में लिए, x के रिस्पेक्ट में, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो गया बराबर। अब आप क्या करो, यू डब्ल्यू कंसिडर करो, यू डब्ल्यू का डेरिवेटिव लो, यू डब्ल्यू का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स यू डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल कैसा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ये आ गया आपका, चेक करना, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या होता, v के बराबर में आता, तो u v हो जाता, w डी यू अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ u डॉट w आ जाएगा बराबर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा लो, जैसे आपने इंटीग्रेशन लगाए तो इंटीग्रेशन से ये कैंसल कैंसल हो जाता, u डॉट w आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन u v आ जाएगा, dx आ जाएगा, दोनों साइड लेंगे ना, फिर आ जाएगा w डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और ये आखिरी में dx बराबर। अब वही पुरानी कहानी, w को क्या बोलता मैं, w को, तो w को मैं बोलता इंटीग्रेशन वी डी एक्स इज इक्वल टू यू वी डी एक्स प्लस, अब क्या आएगा आपका w, w क्या रहता है आपका, पहले ही लिख लेना, डेरिवेटिव ऑफ u फिर w और ये dx, आपके लिए बता दो, अब कुछ भी नहीं है, u v dx आ जाता, u v dx, और ये कुछ हार्ड नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा था ओरली। अब बोलो w का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन v dx और ये आखिरी में dx, ठीक है ना। अब ये प्लस इधर गया तो माइनस, तो इंटीग्रेशन u v dx
u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और ये dx, ये लो, इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये आ गया dx। यही आंसर है, चेक कर लो। यही पूछा उसने। अरे सर ये तो बहुत ही आसान है। हाँ ये देखो बहुत अच्छे से लिखा मैंने, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये तो और अच्छे से लिखा हुआ है, सुंदर। डेरिवेटिव ले लिया तो प्रोडक्ट रूल लगता, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर आपको वैल्यू रखना है बस वन बाय वन। डी डब्ल्यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, वी के बराबर में है। दिख रहा ना, यहाँ वी रख दिया, यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू जो है वो रख दिया, इधर भी जो डब्ल्यू का वैल्यू वो रख दो। बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी पूछ सकता पेपर में, तो ये आपके मन में आना चाहिए, तो ये ध्यान में रखना किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये थ्योरम कहाँ पर है सर, 129 पेज नंबर पर आएंगे, 128 पर है, होगा लिखा हुआ यहाँ पे 128 पर, देख लेना जाके। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है ये भी। अब एक और थ्योरम है इसके अंदर, वो ओरली बता दूंगा क्योंकि टाइम कम है, एक दिन में सब थ्योरम प्रूफ करके देना है आपको और अपलोड करना है। तो ये आपके पास कंटेंट आ जाएगा इसका, मैंने आपको फिर बोला पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये वाली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी आ गया, बाय देन एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एफ डैश ऑफ टी डी टी। बस ये पुरानी कहानी, x का वैल्यू एफ ऑफ टी आ गया, इसको डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू टी से, तो डी एक्स बाई डी टी एफ डैश ऑफ टी आता। अब अपने लेट इंटीग्रेशन लेना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स को जी ऑफ एक्स नाम दिए। क्या नाम दिया अपने, जी ऑफ एक्स दिए। अब जी ऑफ एक्स का अपने डेरिवेटिव लिए, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता। अब यहाँ पे चेंज रूल लगाओ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को, तो जी ऑफ एक्स में चेंज रूल कैसा लगता, तो जी डैश ऑफ एक्स आता और डेरिवेटिव ऑफ एक्स आता, तो एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी आता। बस अब कुछ भी नहीं है। अब आपको वैल्यू रखना है, एफ डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स के बराबर में, तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया। बस अब ये वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स का वैल्यू फाइव ऑफ टी है, तो फाइव ऑफ टी रख दिया। ये डी एक्स बाई डी टी बोले तो फाइव डैश ऑफ टी आता, डी एक्स बाई डी टी बोले तो फाइव डैश ऑफ टी रख दिया वैल्यू। बस यूजिंग द डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया, तो जैसे आपने इसका इंटीग्रेशन लिया ये चले गया, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसके बराबर में हो जाता। बस ये आंसर आ गया। ये भी पेज नंबर 103 पर है, जाके देख लेना, 103 पर। ये हो गए इंटीग्रेशन के 5 थ्योरम हो गए। अब आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की 3 प्रॉपर्टी है, फिक्स आती है एक प्रॉपर्टी। वैसे तो लास्ट प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी फिक्स आती है, लेकिन हम लोग डबल बता देंगे आपको कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखेंगे अगली जो प्रॉपर्टी आएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की आएंगे, तो डायरेक्ट हम पेज नंबर पे जाएंगे और प्रूफ करके बता देंगे आपको। तो सर पहले सर डायरेक्ट ही लिख लो ना, कहाँ टेंशन पाल रहे, पेज नंबर बता देता ना बेटा, ताकि बुक में और अच्छे से देख के आप पढ़ सकते, एक दो बार पढ़ लिया आपने तो ऑटोमेटिक समझता। पेज नंबर आएगा आपका ए प्लस बी वाला है शायद, वो दोनों भी है, ए से लेके बी तक, 5 वाला 6 वाला सभी चारों भी प्रॉपर्टी ले लेंगे अपन। प्रॉपर्टी नंबर 5 है ये, पेज नंबर 158 है, ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको प्रूफ करेंगे अपन, ए से लेके बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और ये डी एक्स। अब चेक करना बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, आर एच एस ले लो सॉल्यूशन में, आर एच एस से एल एच एस की तरफ जाएंगे। आर एच एस क्या है, ए से लेके बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और ये डी एक्स बराबर। अब ये प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टी 7th और 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आपको सब प्रॉपर्टी एक ही फ्रेम में मिल जाना। कभी कभार बोला है ये प्रॉपर्टी भी आई हुई है, तो बता दे रहा हूँ। तो कुछ नहीं है, पुट ए प्लस बी माइनस एक्स को टी रख दो। अब डेरिवेटिव ले लो इसका, डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे अपने डेरिवेटिव लिया अपने, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता, जीरो आता, ये भी जीरो आता, ये -1 आता, ये डी टी बाई डी एक्स आता, dx को इधर भेज दो, माइनस डी टी हो जाता, हो गया माइनस डी टी। अब चेक करना बच्चों क्या करेंगे हम लोग, ये और ये गया, x का वैल्यू a से लेके b तक, तो t का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू a से लेके b तक, तो t का वैल्यू क्या आएगा। जब x का वैल्यू तो a रख रहा है यहाँ पे, a और a कैंसल तो b आ जाएगा। जब x का वैल्यू तो b रख रहा तो b और b कैंसल तो a आ जाएगा। तो ये लिमिट आना चाहिए। सर समझा नहीं मेरे को, क्यों, ये जो लिमिट है ये x का लिमिट है,
प्रॉब्लम कन्वर्ट हो रहा है टी के अंदर, तो प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो रहा है, टी में। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, टी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये देखो अभी आपको क्या करना है, तो ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो काय में कन्वर्ट हो रहा, टी में हो रहा। तो अभी देखो इधर टी में कन्वर्ट हो रहा, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ए से लेके बी तक, बराबर। तो टी में कन्वर्ट हुआ तो बी से लेके ए तक आ गया। बस अब वैल्यू रखो, ये आ जाएगा बी से लेके ए तक, इसको तूने टी रखा, तो ये एफ ऑफ टी आ जाएगा। ये dx बोले तो माइनस डी टी के बराबर में, तो ये माइनस डी टी आ जाए। अब माइनस का साइन हटाता तो लिमिट इंटरचेंज होती, प्रॉपर्टी नंबर 2 है, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 से ये a से लेके b आ जाएगा और ये एफ ऑफ टी आ जाएगा। अब फंक्शन का रूल है एफ ऑफ टी डी टी बराबर एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता, तो कोई चेंज नहीं होता। तो a से लेके b तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स आता, तो ये एल एच एस के बराबर में, चेक कर लो जाके, तो ये एल एच एस हो गया। अरे क्या बात है सर, वो जबरदस्त है। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर आ गया इसका 159 पर है। ए प्लस बी 159 है शायद, लिख लेना 159 पर। अब आ जाओ अगली प्रॉपर्टी 161 पर है, ये तो मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये दोनों में से एक आ सकता पेपर में, 99% चांसेस है क्वेश्चन पेपर में आने के लिए। प्रॉपर्टी लिख लेते अपन, प्रॉपर्टी जो लिख रहे हैं, प्रूव दैट 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और ये dx, बराबर। ये वाली प्रॉपर्टी है, चेक कर लेना, 2a माइनस एक्स वाला है, तो देख लेना आपने किस तरह अप्लाई होता। तो सर एलएचएस से आरएचएस की तरफ वापिस वही प्रॉब्लम, आरएचएस के से एलएचएस की तरफ जाएंगे। तो ये प्रूफ करना है आपको, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, 2025 बोल दे इसको, क्यों इवन और तो बहुत बार आ गया, ये आ सकता पेपर में। ये चेक करना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपने। बस कुछ नहीं है सॉल्यूशन, वही पुरानी कहानी, आरएचएस 0 से लेके a तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके a तक एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और ये dx, बराबर। तो यहाँ पर आएगा I1 प्लस I2, नाम दे दो, ठीक है ना। आरएचएस है ये, आरएचएस आपको मालूम है, आरएचएस किसको बोलते हैं, ये सबको बोलते हैं, आपके लिए लिखा रहा हूँ। 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और ये dx, I1 प्लस I2 है। मस्त है सर, I1 तो पता है मेरे को, I2 को साथ खेल खेल I2 के साथ में खेल करेंगे। I2 के साथ खेल करेंगे बोले तो I2 को पहले लिख लो, 0 से लेके a तक एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और ये dx। बस अब पुरानी कहानी समझता मेरे को, वही पुरानी कहानी, पुट 2a माइनस एक्स को t दे दो, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2a का वैल्यू 0 आ जाएगा, -1 डी टी बाई डी एक्स, और ये dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी आता। अब यहाँ पे चेक करना, ये जो लिमिट है बेटा, ये लिमिट तो x का है, क्वेश्चन तो कन्वर्ट हो रहा t के अंदर, तो मुझे लिमिट भी किसका चाहिए, t का चाहिए। तो x का लिमिट क्या है, 0 से लेके a तक, तो t का लिमिट क्या है, t का लिमिट क्या है, तो x के जगह 0 रखो तो 2a आता, x के जगह a रखो तो a आता। यहाँ पे रखना, x के जगह 0 रखा तो 2a माइनस 0 2a होता, x की जगह a रखेंगे तो 2a माइनस a होता। ये देखो ना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये लो, क्या बात है सर, सर 0 रखे तो 2a हो गया। अब इसको चेंज कर लो I2 को, मस्त प्रॉब्लम है सर। 0 से a एफ ऑफ, ये आ जाएगा 2a माइनस एक्स, हो गया, ये t आ जाएगा बच्चों, 2a माइनस एक्स को t रख दिया, और dx को क्या करेंगे अपन, माइनस डी टी, माइनस को हटा दो। सर रॉन्ग लिखे ना आपने, लिमिट को रॉन्ग कर दी, ये चेक कर लो,
कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2a आ जाएगा और ये आ जाएगा, माइनस का साइन एलिमिनेट हुआ तो a से लेके 2a हो जाता, एफ ऑफ टी और ये dt, I2। अब कुछ भी नहीं है बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, I2 a से लेके 2a, एफ ऑफ एक्स को हटा दो, तो एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ ऑफ टी को हटा के एफ ऑफ एक्स कर लो, हो गया सर। अब I2 को रख दो वैल्यू यहाँ पे फ्रॉम वन में, तो फ्रॉम वन में कौन कौन था, तो सर I1 क्या था, 0 से लेके a तक था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स था। I2 का वैल्यू क्या था, I2 का वैल्यू इसके जगह ये रख देंगे अपन, ये 0 से सॉरी a से लेके 2a तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 है, अगर आपको a से लेके c तक जाना है, a से लेके b तक जाना, b से c तक जाना है, तो अल्टीमेटली डायरेक्ट आप a से लेके c लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह 0 से a से b, सॉरी 0 से a से 2a, तो आप डायरेक्ट इसको 0 से 2a लिख सकते, और ये सबका कॉमन है तो कॉमन एक बार लिख सकते, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मेरा एलएचएस है। अरे क्या बात है सर, प्रॉपर्टी नंबर 7 है ये, पेज नंबर 161 है, यही आंसर है, चेक कर लेना जाके। मस्त है सर, हाँ मस्त है, तो इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ बेटा। अब अगली प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो प्रॉपर्टी कौन सी है सर, ये है माइनस ए से ए वाली, एफ ऑफ एक्स और डी एक्स वाली, एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाली, तो ट्वाइस ऑफ 0 से ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये 0, ये इवन है और ये ऑड है, ये इवन है और ऑड है, ये चेक करना। इवन के लिए क्या रहता, ट्वाइस ऑफ 0 से ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये सॉल्यूशन है, एलएचएस, एलएचएस क्या है, माइनस ए से लेके ए तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब चेक कर लेना इसको ब्रेक कर लो, माइनस ए से लेके 0, एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स, प्लस 0 से लेके ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, समझा नहीं सर। अरे बाबा माइनस ए और ए के बीच में 0 भी आता ना, तो माइनस ए से 0, 0 से ए, चले गए अपन, बस अब कुछ भी नहीं है बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तो पहला वाला ले लो, पहला लो या दूसरा लो, आंसर आना ही है, लोग पहला लेते, मैं भी फर्स्ट लूंगा, क्यों सर पहला ले रहा आप, ताकि यहाँ माइनस ए लिमिट है, वही पुरानी कहानी, I1 प्लस I2, ठीक है ना। एलएचएस आपको पता है क्या है, एलएचएस माइनस ए से लेके ए तक, एफ ऑफ एक्स और ये डीएक्स, इसको नंबर 1 दे दो। अब I1 ले लो आप, I1 क्या करेंगे, अरे सर बहुत ही आसान है सर, हाँ एक ही दिन में पूरे थ्योरम बना रहे हैं बेटा, और उसको अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि 22 को एग्जाम है बच्चों आप लोग को, पूरे थ्योरम, ऑल थ्योरम इन वन फ्रेम में आना चाहिए, ठीक है ना। एक ही दिन में पूरा अपलोड हो रहे, कोई कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए तो इसका ये मतलब नहीं है क्या सर ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, आपको समझना चाहिए कि बहुत सारे थ्योरम है, वन एक ही वीडियो में बनाना और एक ही दिन है अपने पास, क्योंकि अपलोड होने को भी 5-6 घंटे लगते हैं, इसलिए ध्यान रखना बेटा, इसलिए अपन ने कुछ कुछ नहीं दिए होंगे तो ध्यान में रखना। तो आ जाएगा पुट टी इज इक्वल टू माइनस एक्स रखो, या एक्स इज इक्वल टू माइनस टी रखो, सॉरी एक्स तो अवेलेबल है ना मेरे पास, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी कर लो, -1, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, और ये आ गया आपका ये वाला, एक्स का वैल्यू -a to 0, टी का वैल्यू, जब आप -a रखेंगे तो a आ जाएगा, जब आप 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, क्या बात है सर, बस अब कुछ भी नहीं है बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा मैं इसको यही ले लेता हूँ, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको अच्छे से, इसका जो थ्योरम्स है आपको आना चाहिए, रख दो वैल्यू। सर क्या है, ये I1 है, ये देखो माइनस ए और 0 की जगह a to 0 आ जाएगा, और ये इसके जगह आ जाएगा माइनस टी आ जाएगा, और डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस डी टी। अब ये माइनस का साइन हटा तो लिमिट इंटरचेंज होती, 0 से ए होती, ये बहुत अच्छे से आपके टीचर ने पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करेंगे सर, एफ ऑफ टी को एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करो,
तो ये हो जाएगा 0 से a f ऑफ माइनस एक्स और ये dx। ये मेरा a1 हो गया। अब ये i1 को उठाकर आपको यहाँ रखना है इसके जगह, लेफ्ट हैंड साइड भी ले लो, माइनस a से लेके a f ऑफ x dx। i1 का वैल्यू 0 से a f ऑफ माइनस एक्स dx। i2 का वैल्यू क्या है बेटा? i2 का वैल्यू भी है 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सर ये थोड़ी आंसर है, ये आंसर है, वही तो ला रहा हूँ। रुक जाओ भैया, वही तो लेके आने वाला हूँ, वही तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक के तो लिख लिया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक समझ में भी आ गया। अब अगली स्टेप जो है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली है, वो ध्यान में रखना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता साथ में और प्रूफ करने का बोलता हूँ। तो ये वाला देख लो, माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। ये 0 से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स हो गया। ये 0 से ए एफ ऑफ एक्स और ये dx हो गया। अब देखना, फॉर इवन फंक्शन, फॉर इवन फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता हो ना। अगर कोई फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो। ए रख दो, 0 से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स आ गया, dx आ गया। 0 से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स आता, dx तक। 1 प्लस 1 क्या हो जाता? ट्वाइस ऑफ 0 से ए एफ ऑफ एक्स dx। बराबर बच्चों। फॉर, ये आ गया पहला, ये देखो, ये माइनस एक्स के जगह ये रख दिया मैंने, ये दोनों भी सेम हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये होगा फॉर इवन फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है तो क्या करते हैं अपन? फॉर ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन में क्या रहता है ध्यान में रखना, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये थ्योरम है, बहुत जबरदस्त पढ़ाया गया है सर। आपके जितने भी दोस्त है सबको शेयर करो और मोटिवेट करो अपने चैनल को, ताकि जितने ज्यादा कमेंट रहेंगे हम लोग मोटिवेट होंगे और हम लोग उतनी शिद्दत से आपके लिए वीडियो बनाएंगे एमएसटी सीईटी के लिए। ठीक है ना? पहला अगला टारगेट एमएसटी सीईटी है, उसके बाद है जेडबलई का टारगेट। ठीक है ना? वन बाय वन सबको कंटेंट जाना चाहिए। मेरा मकसद क्या है कि एनी हाउ हर लेवल का कंटेंट यूट्यूब पे आपके पास अवेलेबल होना। तो हमने पहले इससे शुरू करे एमएसटी सीईटी से, फिर जेडबलई, फिर एडवांस, ऐसा जाएंगे हम लोग। तो ऐसा कोशिश है हमारी। अब आगे देखो कितना इसमें हम लोग कामयाब होते हैं, वो तो आप ही डिसाइड करेंगे। तो यहाँ देखना बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रख दो, ए से लेके 0 से लेके ए तक एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर में आता, डी एक्स आता। 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स और ये dx, ये और ये कैंसल, आंसर आ गया 0। अरे क्या बात है सर, ये तो समझ में आ गया। हाँ, ये लिखा हुआ है बुक में, डायरेक्ट लिख डाला उसने। तो ये आपने मेरा ही कॉपी कर ली तो बेस्ट है, चलेगा। पेज नंबर वैसे आपको देखना है तो 161 पर है, ये है सर। ये बुक का लिखा हुआ जल्दी समझता नहीं। 160 नंबर 161 पर है, लिखना है तो लिख लेना पेज 161 पर। तो ये आपका थ्योरम आ गया। देखो हमने इंटीग्रेशन के लिए लिए, डेफिनेट के लिए लिए। अगला कौन सा बाकी रह गया, आप खुद कमेंट करके नहीं बताएंगे, हम खुद ही लेने वाले हैं इसके बाद में। तो अगला जो है आपका शायद डेरिवेटिव है, तो देख लेंगे, जो भी रहे वो थ्योरम देखेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम डेरिवेटिव के थ्योरम लेंगे। इसके 4 थ्योरम है, एक थ्योरम कंपलसरी पेपर में आता है। ठीक है ना? और थ्योरी बेस है, ये बहुत ज्यादा थ्योरी बेस है, डरने का नहीं बेटा। अगर आप 2-3 लाइन याद कर लेंगे तो हर एक में कॉमन वही लाइन आएगा, ये रट लेना। ये बहुत थ्योरी बेस है, ये सबको आना चाहिए। और डेरिवेटिव बहुत आसान भी है। अगर आपने 8 मार्क के 8 मार्क में से 4 थ्योरम कर लिए, 3 मार्क मिल जाते हैं आपको। और 2 मार्क का बेसिक क्वेश्चन मिलता है। कौन सा क्वेश्चन मिलता है? बेसिक। तो ऐसे आपके टोटल 5 मार्क हो जाते हैं। कितने मार्क हो जाते हैं? 5 मार्क। तो सबसे पहली वाली जो थ्योरम है वो चेंज रूल वाली है। पेज नंबर 2 पर है, जाके देख लेना आपने, पेज नंबर 2 पर चेंज रूल वाली। तो चेंज रूल कैसा रहता है चेक करना। हो गया। चेंज रूल क्या रहता है? y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y बीच में u आ गया, फिर u का डेरिवेटिव लो x से। इसको हम चेंज रूल बोलते हैं। आगे 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 बढ़ते जाता। सर समझा नहीं मेरे को, क्या बोल रहे हैं आप? अरे भैया, y इज ए फंक्शन ऑफ u इज ए फंक्शन ऑफ x। मुझे यहाँ पहुंचना है दुनिया में, तो रास्ते में कौन कौन है? तो रास्ते में सर मैं बताता हूँ, dy बाय du मिलेगा, फिर u मिलेगा x से। समझा? इधर आ जाएगा dy बाय dx। बराबर। इसको हम चेंज रूल बोलते हैं। अगर आगे भी जा रहे हैं अपन, समझ जाना y जा रहे, y तक जा रहे,
तो कैसा जाएंगे बताओ, ये इंजीनियरिंग में आएंगे आपको। तो आप यू वाई से यू तक, यू से एक्स तक, एक्स से वाई, इसको डब्ल्यू ले लो, डब्ल्यू तक, इसको हम चेन रूल बोलते हैं। एक एक करके डेरिवेटिव लेते हैं अपन इसका। अब इसको ही प्रूफ करना है आपको बस थ्योरम में, तो थोड़ा बेसिक लिख लेना। y इज ए फंक्शन ऑफ u और u इज ए फंक्शन ऑफ x, बराबर वही जो बताया मैंने। y कहाँ जा रहा है, x के तरफ, u के तरफ जा रहा है, u x के तरफ जा रहा है, यानी y का मेंबर कौन है, u है, u का मेंबर कौन है, x है। मुझे कहाँ जाना है, x के पास जाना है, तो रास्ते में कौन है, u है। ठीक है, बस इसका लिख लो। देर इज ए स्मॉल, इट इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन, u जो कांस्टेंट फंक्शन नहीं रहेगा। मीन सर समझा नहीं मेरे को, u ऐसा 2 3 5 इस तरह का नंबर नहीं रहेगा, जो भी रहेगा u sin x cos x tan x रहेगा। ठीक है ना। अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो जीरो होता, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो। तो ये अज्यूम करना पड़ेगा, u इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन, लेट देयर बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x। अगर इंक्रीमेंट रहेगा x के अंदर, इंक्रीमेंट आ रहा तो डेल x का आएगा, y में रहेगा तो डेल y आएगा, और z में रहेगा, सॉरी u में रहेगा नॉट z। एक बार फिर से, x में जो रहेगा क्या रहेगा बच्चों, चेक कर लो। x में चेंज आएगा तो डेल x, y में चेंज आएगा तो डेल y, u में चेंज आएगा डेल डेल u, बराबर। बस अब कुछ भी नहीं करने का, यहाँ पे लिख लिए। देन डेल u एंड डेल y आर द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट रिस्पेक्टिवली, एस डेल x डेल u डेल y आर द स्मॉल इंक्रीमेंट किसके साथ, x का, डेल x का x के साथ, डेल u का y u के साथ, डेल y का y के साथ, बराबर। अब कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना है बस, बहुत अच्छे से देखो, बहुत सारे बच्चे डर जाते थे। ये बहुत आसान है, ये थ्योरी अगर आपने पहले उसमें याद कर लिए तो दूसरा थ्योरम ऑटोमेटिक होता, तीसरा भी ऑटोमेटिक आता। ये सब कॉमन ही वर्ड रहेंगे, एस डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई आर स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स यू एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब ये जीरो के बराबर में नहीं होना, डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस हो गया। अब यहाँ पे ये लिखेंगे अपन, अब ये कैसा लिखते हैं देखो, थोड़ा सा इसके लिए ध्यान में रखना, बहुत आसान है। डेल वाई अपॉन डेल एक्स, अब इसको बैलेंस करना है मेरे को, इसको बैलेंस करना है। तो देखो कहाँ है, y कहाँ जा रहा है बेटा, आप बोलो, u की तरफ जा रहा, u कहाँ जा रहा, x के तरफ। तो तू क्या लिखेगा देख, डेल y अपॉन डेल u, डेल u अपॉन डेल x, बस इतना आपने लिखना है। इसको चेन रूल बोला जाता है। और भी आता था अगर w तो और आगे लिखते थे, मान ले इसके आगे w आता, आता तो नहीं इतना हार्ड समझा रहा मैं तो, आप इसका कुछ नहीं, डेल x अपॉन डेल w लेते थे, बस हो गया। आप देखना बच्चों, हाँ वाह, वहां पे लिखते जाना, ऐसा जाएंगे रास्ते में। देखो मुझे एक्स की तरफ पहुंचना है, तो रास्ते में कौन है, यू है, तो यू से मिलके जाना पड़ेंगे ना आपको। तो आपने भी क्या करे, वाई को यू के तरफ लिख गया, यू से फिर एक्स की तरफ, ऐसा कोई भी आ सकता है। आप कुछ भी नहीं, इसको लिमिट ले लो, टेकिंग लिमिट बोथ साइड डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हमेशा कॉमन रहेगा। दोनों साइड लिमिट लिया मैंने। देखो यही क्वेश्चन बच्चे इतना डर जाते हैं इसको याद करने में, डेल वाई बाय डेल एक्स, दोनों साइड ले लिया बच्चे। अब आ गया लिमिट डेल एक्स डेल वाई बाय डेल यू, और फिर क्या आ जाएगा लिमिट, बोलो, डायरेक्ट लिखना, मैं अपने बुक में से लिखना, डेल यू बाय डेल एक्स, बराबर। अब देखो जो भी है ये हद है ना, लिमिट कहां तक पहुंचेगा, तो ये डी वाई बाय डी एक्स तक पहुंचेगा। ये कहां तक पहुंचेगा, डी वाई बाय डी यू तक। ये कहां तक आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स तक। हो गया, यही आंसर है चेन रूल का। दिस इज योर फाइनल आंसर। करना कुछ नहीं, बस एक कंडीशन बनाना है, दोनों साइड लिमिट लेना है, बाकी थ्योरी लिखना है। थ्योरी लिखना है, पहला अच्छे से कर लो प्रैक्टिस, पहले थ्योरम की, दूसरा तीसरा चौथा सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत सारे 4 थ्योरम है। देखो 5 मार्क लेने का बहुत आसान दर है। पार्ट 2 मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि पार्ट 2 में पूरे मार्क बिल्कुल मत लो, डेरिवेटिव के पूरे चक्कर में मत पड़ो बच्चों। जिन बच्चों का पासिंग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पासिंग के लिए आप सबसे पहले बेसिक डेरिवेटिव सीख लो, सादा वाला डेरिवेटिव साइन एक्स का, साइन 2x का सादा, और एक थ्योरम कर लो, हो गया डेरिवेटिव। फिर इंटीग्रेशन में भी ऐसा बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए 2-2 मार्क का, और एक थ्योरम कर लो, हो गया। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी ऐसी है, 3 प्रॉपर्टी है उसमें से एक प्रॉपर्टी पक्का आता, अगर आप थ्योरम ही कर ले तो हो जाता का। तो इसमें से 15-20 मार्क मिल जाते बच्चों, तो डरने की जरूरत नहीं। ये हो गया आपका पहला प्रूफ, देखो ये होगा आंसर। अरे सर लिमिट लिया उसमें, as delta tends to zero we get del u tends to zero, use a continuous function of x। बस आपको अलग अलग लिमिट लेना है अपने रिस्पेक्ट में। अब ये एंड है, since y is a differential function of u, u is a differential function of x,
वी नो दैट डेल वाई बाय डेल यू इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल यू आ जाएगा, डी वाई बाय डी यू आ जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स बोले तो डी यू बाय डी एक्स आ जाएगा। बस हो गया, फ्रॉम 1 and 2 कर दो, दोनों भी आ गया, यही आ गया। बस इसको खूबसूरत बना के लिख लो, ये हो गया पहला चेंज। बस आपको क्या याद रखना है मालूम है इसमें, एक स्टेप जो आपको याद रखना है वो ये है, ये आपको खुद लेना है बच्चों, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने जो रूल बताया तुमको, वाई कहाँ जा रहा, यू कहाँ जा रहा, एक्स। ये स्टेप से आप खुद कर लेंगे सॉल्व। आ जाओ, डेल वाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स, समझा? बस, नहीं कुछ भी रॉन्ग नहीं है बेटा, राइट है। चेक कर लेना, डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल एक्स, ये यही हो जाएगा ना। बस इसमें लिमिट ले लो, यही आंसर बन जाता, इसलिए ध्यान रखना। अगला थ्योरम देखेंगे इनवर्स का। इनवर्स में भी बस थ्योरेटिकल पार्ट यही है, थ्योरम नंबर पेज नंबर 2 पर है, ये याद कर लेना, ठीक है ना। अब आ जाओ अगला, नेक्स्ट, ये आप लोगों के लिए बताया गया, ठीक है। थ्योरम 4 में से एक थ्योरम पक्के आते पेपर में, याद कर लेना, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, फिर बोल रहा हूँ बार बार मैं। अब देखना बच्चों क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन से पेज पर है, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज इनवर्स थ्योरम, dy बाय dx इज इक्वल टू 1/dx बाय dy। पेज नंबर व्हाट सर, इसके बाद तो होने दो पहले, फर्स्ट एक्सरसाइज डेंजर है ना, पहली एक्सरसाइज डेंजर है बच्चों। आ जाओ मेरे दोस्तों, अब चेक करना क्या करेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, हाँ इंपॉर्टेंट तो है बच्चों। ये देख लो अब क्या करेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला सर कहाँ है, ये आ रहा है, अब आ जाएगा, अब आ गया बेटा इनवर्स, ये है थ्योरम। अब देखो सेम वही कहानी जो अभी पढ़ रहे थे अपन, ये वाला थ्योरम से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x सच दैट dy बाय dx इज नॉट इक्वल टू 0, 0 बिल्कुल नहीं चलता, x f इनवर्स ऑफ y एग्जिस्ट, x इज इक्वल टू f इनवर्स y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y, ये वाला थ्योरम है बेटा। तो देखो वही पुरानी कहानी, गिवन दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब इसको इधर भेज दे, इसको तूने इधर भेज दिया, तो ये f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x बचेगा, ठीक है ना, differential function, let there be a small increment in the value of x, say del x, आ गया वही वर्ड, again corresponding there will be the value del y आएगा अभी, अब u नहीं आएगा इसमें, u है क्या इसमें, नहीं, तो इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ y del y आ जाएगा बराबर। अब ये हो गया, बस आपको ये लाइन लिखना है, ये लाइन पे ध्यान देना है, दोनों साइड लिमिट ले लो, खत्म हो गई पिक्चर। कैसा सर, समझा नहीं, इसको देखो, डेल x अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स, आपकी भाषा में बता देता, ये इससे गया, ये इससे गया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझा, ये 1 के बराबर में है ना, किसके बराबर में है, 1 के, बस हो गया, अपनी ये कंडीशन वी हैव करके लिख लिए, हो गया काम खत्म, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 1, दोनों साइड क्या लेते हैं अपन बोलो, सबसे पहले नीचे भेज दो उसको, डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अब दोनों साइड लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 पर ले लो, डेल्टा टेंस टू 0, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 पर, हो गया, दोनों साइड लिमिट लिया तूने। सर ये तो बहुत आसान है, हाँ, सिर्फ ये शक्ल अच्छी नहीं है इसकी, बाकी सब इजी है बेटा, आपको डरना नहीं है शक्ल से, ठीक है ना, आप दिन में देखना वीडियो को, टेंशन नहीं ये समझ में आना चाहिए, ये लिमिट डेल्टा, डेल है सर, डेल, अरे डेल है तो क्या हो रहा है, तो और आसान दिख रहा, हो गया बच्चों, ये क्या होता, डी एक्स अपॉन डी वाई, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, अरे क्या बात है सर, यही है क्या, हाँ यही चेक, चेक कर लो, यही चेक, वही, इसको अब थोड़ा सुंदर तरीके से लिखा ना, डेल एक्स बाय डेल वाई, 1 अपॉन डेल वाई बाय डेल एक्स, वेयर डेल वाई बाय डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं चलता, कंडीशन लिख लेना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आए तो अनडिफाइन हो जाता। अब क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंस टू 0 वी गेट, अब देख लो बच्चों, ये क्या करेंगे हम लोग, तो डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंस टू डेल एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन डेल वाई, हो गया, डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई टेंस टू 0, डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1 बाय डेल एक्स, दिख रहा, दोनों साइड लिमिट ले लिया, हो गया बस, वाई एज एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, हो गया। अब यहाँ पे देखो आगे वही लिखेंगे, ये सब लमा रहा हो बाकी, अब
तुमको टेंशन नहीं, यही आया फाइनल आंसर, मैंने वही लिखा। हो गया, एक एक करके सॉल्व करता, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या सीखे आपने इसमें। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में ही होता, सेकेंड ऑर्डर में नहीं होता। नहीं तो आप बोलेंगे सर d2y बाई dx स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू 1 अपॉन d2y dx2 अपॉन dy स्क्वायर। ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में होगा, फर्स्ट ऑर्डर में ही अप्लीकेबल है। या इट इज नॉट इक्वल टू, ये फॉर द सेक ऑफ इसके लिए बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन। तो d2y बाई dx स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू दिस, हाँ याद रखना। इसका कुछ और आता है, ये मिसलिनियस में प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा आपको जाके, इसलिए याद करना, ये सीईटी में आता है ये क्वेश्चन। ना जो ऑप्शन ये रहता है पेपर में, बोले सर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, आपने पढ़ाए थे थ्योरम, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या, सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ओनली फॉर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, हाँ फॉर द इंफॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, थ्योरम के लिए तो है ही नहीं बिल्कुल ही। हो गया। अब अगला, अगला वाला थ्योरम देखेंगे, ये याद हो गया आपको, ये थ्योरम ये याद कर लेना। पेज नंबर व्हाट, एक देखो पहला थ्योरम करेंगे तो दूसरा आधे से ज्यादा वैसे ही याद हो जाएगा। पहला आप करो तो सही, हिम्मत करके फर्स्ट थ्योरम करो, आप देखो सब थ्योरम ऑटोमेटिक याद होंगे, सब सब चीजें सेम है, बस एक एक स्टेप अलग है सब में। वो लिमिट लेने की प्रोसीजर, वो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो प्रोसीजर, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो प्रोसीजर, दोनों साइड लिमिट लेना, सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। बस इसमें तुझे क्या याद करना पड़ेगा, ये देख बेटा, ये स्टेप बस, ये वाली स्टेप्स, जैसा उसमें देखो ये, हाँ ये वाली स्टेप इसमें याद करना पड़ेगा, और उसमें ये और ये वाली जो स्टेप बनाए थे अपन ने, ये वाली हर वाले में अलग अलग है, हर चैप्टर में हर एक टॉपिक में एक एक स्टेप अलग अलग आएंगे, चार थ्योरम है, चारों में थ्योरम में फिर वो सेम ही आएगा, बाकी जो प्रोसीजर है पूरा कॉमन आएगा। बाकी आप रूल जैसा जो नई चीज है जो आपको नहीं पता है, आपको खुद से डालना पड़ेगा, वो ये वाली खुद से याद करना पड़ेगा, बाकी तो आप पीछे का कॉपी कर लेंगे। देखो आपको खुद समझ में आएगा, सर सही बोल रहे थे कॉपी का। ये देखो अगला वाला, नेक्स्ट, नेक्स्ट अब कहाँ मिलेगा, क्या मालूम कहाँ मिलता है, इम्प्लिसिट पे तो है ही नहीं सर थ्योरम। कितने थ्योरम्स है, 4 थ्योरम्स है कि 3 थ्योरम्स है, चेक कर लेना। एक थ्योरम आपको 11वीं की बुक में मिलेगा क्वेश्चन रूल करके, करना है तो कर लेना बच्चों, चेक करना डियर। हाँ ये शादी वाली थ्योरम भी आ सकती है इसके अंदर से, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाली पैरामीटर में होगा आप थ्योरम। पेज नंबर 41 चेक कर लेंगे थ्योरम्स, ये कौन सा पेज चल रहा है देख लो। इससे जल्दी हो जाएगा सर, डायरेक्ट पैरामीट्रिक वाली है क्या बेटा। हाँ वो पैरामीट्रिक वाली है, पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक पर है, इसके बाद में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में तो है ही नहीं थ्योरम, इम्प्लिसिट में भी थ्योरम नहीं है, और लास्ट में पैरामीट्रिक में 3 ही हो रहे फिर तो थ्योरम। हाँ एक 11वीं की बुक से उठा लेना आपने, क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल करके 2 रहते। हाँ हाँ 3 12th के लिए आ सकता है, अगर बहुत ज्यादा बैड लग रहा है तो चेक कर लेना। तो क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल वो 11वीं की बुक में भी कॉमन है, टेक्स्ट बुक 11वीं के M2 में मिलेगा आपको, क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल बोल के। ये देखो ये तो हो गया सर, चेक कर बेटा, जल्दी सर ऐसा करो तो जल्दी हो जाएंगे। आ, ये वाला कौन सा थ्योरम है, इसमें नहीं है सर थ्योरम, 41 पेज नंबर पर है ओनली, पैरामेट्रिक होगा और कोई दूसरा नहीं होगा। चलिए ये आ गया पैरामेट्रिक, बोला मैंने आपको पैरामेट्रिक पर। अब इसमें आपको 2 चीजें ध्यान में रखना है, दो दो फंक्शन रहेंगे, एक और एक्स और वाई के अलावा टी भी रहेगा, एक्स और वाई के अलावा टी भी रहेगा बेटा। हाँ हाँ ये वाला थ्योरम कर लो बेटा, नसीब अच्छे रहे, इसके साथ एक क्वेश्चन भी आता है सादा वाला, तो साथ ही डेरिवेटिव ले लो आप, तो 4 मार्क के लिए थ्योरम पूछता है। अब कुछ नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी देवा है, और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी देवा है। देखो x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी देवा है,
और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी दे हुआ है, डेरिवेटिव ले लो तो dx अपॉन dt ले लो, तो f डैश ऑफ t ले लो, dy बाई dt ले लो तो g डैश ऑफ t ले लो। हो गया बच्चों, बस इसको और इसको डिवाइड ही कर लो। तो कैसा डिवाइड करेंगे, dy बाई dx कर लेंगे, डिवाइड बाय व्हाट, दैट इज dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, नथिंग इज रिमेनिंग। दोनों को डिवाइड कैसा करते, पहले अपने को y चाहिए बाद में x चाहिए, यही काम आपको करना है बस। एक बार इसको डिफरेंशिएट करें t से, इसको डिफरेंशिएट करें t से, दोनों को डिवाइड कर लो, यही थ्योरम है, इसको ही प्रूफ करना है आपको। ये प्रूफ करेंगे, t पैरामीटर है इसमें, t क्या है, पैरामीटर है। देखो पहला क्वेश्चन, वही पुरानी कहानी, अरे क्या बात है सर, ये देखो पहला x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड, ये दोनों भी आया। अब देखो ये फॉर्मूला याद होना बेटा, पैरामीट्रिक का, अब ये याद कर लिए तुमने, अब खुद बना सकते। देखो बच्चे बहुत डरते सर, इसका शक्ल बहुत डेंजर है, डेरिवेटिव के थ्योरम का आता ही नहीं। अरे भैया पहला हिम्मत करके कर लो, बाकी सब कॉपी हो जाती। और 11 की बुक में प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल का मिल जाएगा आपको, कर लेना, रिक्स काय को लेते। ये देख रहे बेटा, ये आ गया, ये आ गया, वही पुरानी कहानी है, लेट देयर बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ टी। अब यहाँ पे टी है तो टी आ गया, तो डेल टी आ जाएगा, डेल एक्स डेल वाई आर द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट ऑफ एक्स एंड वाई, डेल टी डेल एक्स डेल वाई आर स्मॉल इंक्रीमेंट टी एक्स वाई, उसमें यू एक्स वाई था, इसमें टी एक्स वाई आ गया करस्पॉन्डिंग। फिर ये सब कॉमन है, दिख रहा है आपको, बस ये फॉर्मूला याद हो ना। अब चेक करो, ये लिखिए अपने डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल टी डेल एक्स बाय डेल टी। अब क्या करेंगे अपन, लिमिट ले लेंगे दोनों साइड, क्या ले लेंगे, लिमिट। अब ये बुक वाला भी लिमिट ले रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा, बुक वाला क्या कर रहा है, पहले इसको लिमिट लेके सॉल्व कर रहा, फिर इसको लिमिट लेके सॉल्व कर रहा, फिर इसको लिमिट लेके सॉल्व कर रहा। वो तो जितना पिक्चर को तुम लंबाएंगे उतनी लंब सकती है पिक्चर, ठीक है ना। तो दोनों साइड में तुमने क्या करे, लिमिट ले लिए बेटा, लिमिट ले लिए, लिमिट लेने के बाद तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता, क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये दोनों साइड लिमिट ले लो, किसके रिस्पेक्ट में है, डेल्टा टेंस टू एक्स टेंस टू जीरो ले लो, और इधर टी के रिस्पेक्ट में लेंगे अपन। अब यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा, क्या चेंज है, यहाँ पे डेल्टा टेंस टू डेल्टा टी टेंस टू जीरो रहेगा, क्योंकि डेल वाई बाय डेल टी है ना ये, और ये डेल एक्स बाय डेल टी है, जो ये नीचे रहता है ना उसके रिस्पेक्ट में लिया जाता। बस अब कुछ भी नहीं है बच्चों। अब क्या कर रहे हैं अपन, ये वाला देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। एट द एंड यही होता, थोड़ा घुमा घुमा के बोलता हूँ। अब इसके बारे में पढ़ लेंगे अपन, क्या बोल रहा हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल टी डेल एक्स बाय डेल टी, हो गया। ये दोनों भी जीरो को जा रहा, ये भी जीरो को जा रहा। जो बच्चों को लिमिट आता हूँ उसके समझ में आती होंगी पिक्चर, दोनों साइड लिमिट ले लिया, बस सिंस एक्स एंड वाई डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी है, और डेल एक्स बाय डेल टी डेल एक्स बाय डेल टी आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी के अंदर। वेरी गुड बेटा, वही मतलब वो उसकी एंड पॉइंट तक पहुंच जाता। ये तो स्मॉल चेंजेस है ना, पूरा चेंज कहां पर है, डी वाई बाई डी एक्स में। ये मतलब है हमेशा ऐसी चुआ, एक बार करेंगे आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। थ्योरम से बहुत बच्चे डरते हैं इसको, बस अब कुछ भी नहीं है, ये सब आपको आपको समझना चाहिए। अब देखो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी हो गया, ये क्या होगा आप खुद बोलो, बिगर सोचे समझे होता डी वाई बाई डी टी हो गया। हाँ बस डेल्टा की जगह डी को रिप्लेस करो, हो गया। आगे देखो, अलग अलग करो उसमें, अब डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा ना ये वाला, ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। बस अब ये नीचे वाला कभी भी दोनों को मिला के लिख लेना, और ये वाला कभी टर्म डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसके कंडीशन हमेशा लिखना, वो जीरो के बराबर में नहीं होना, जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये आपके दिमाग में आना। ये थ्योरम से बहुत बच्चों को डर लगता है, बताओ क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है बच्चों। अब आपका एक ही थ्योरम बाकी रह गया है, वो अपन कोसाइन सीरीज वाला ले लेंगे इस बार, ठीक है ना। इस बार के 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम्स, ठीक है ना, हमेशा ही आएंगे, बस एक दो थ्योरम चेंज होंगे, बाकी सब में कॉमन ही रहेगा, हर साल कॉमन रहेगा, एक दो थ्योरम को ऐड करना पड़ेगा बस। बाकी सब ये देखो, ये थ्योरम कभी बदल नहीं सकते डेरिवेटिव के, हमेशा आपको तीन से पांच थ्योरम करके ही जाना पड़ता। और अब 12 की थ्योरम करो, मैंने इंपॉर्टेंट की वीडियो में भी बोला है आपको,
और इसमें भी बताया है, कि इसमें बताया है जो वन शॉट वीडियो था डेरिवेटिव का, उसमें भी समझाया है बच्चों। तो ये तुम्हारे समझ में आना चाहिए। ठीक है डियर। अभी नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कौन सा है। तो अब अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन। चलो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक थ्योरम्स ले लेंगे अपन। तो यहाँ पे देखना बच्चों बहुत आसान है, कोसाइन रूल वाला ले लेंगे अपन। ये तो आपको सबको ही पता है। क्या है भैया, ये ट्राइंगल है। ये ए बी को उनने एक्स एक्सिस बोल दिया। ए जो पॉइंट है ओरिजिन का ही पॉइंट है 0 0, और बी जो पॉइंट है C, 0 आता है। और यहाँ पे जो है वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल बी कॉस ए आता, वर्टिकल बी साइन ए आता। ये सबको समझता हूँ। बस अब कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखो, बी सी जो साइड है आपकी, वो किसके बराबर में, ए के बराबर है। दोनों का स्क्वायर ले लिए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर हो जाता है। अब इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते बताओ। इसको इसके साथ, तो C - B कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 - B साइन ए का होल स्क्वायर। हो गया। इधर साइड में क्या आता है, ए स्क्वायर आता। बस ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर होगा, तो बी सी होगा, कॉस ए हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ये आपको दिमाग में आना चाहिए। डायरेक्ट ही हो गया सर। हाँ, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए आ जाएंगे, और ये भी आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। हो गया सर। अब यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो तुम, तो ये क्या बना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्राइस बी सी कॉस ए। बी स्क्वायर कॉमन निकाला, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता था, ये बी स्क्वायर बचा। हो गया ये वाला। देखो देख कर ही समझ में आता। अब ये फॉर्मेट को थोड़ा सुंदरता से लिख लो। सुंदरता कैसा लिखते, ए स्क्वायर अगर यहाँ है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और साथ में ये जो एंगल है ये साथ में आ जाता। ये इसके लिए अप्लाई हुआ। हो गया। बहुत ही सिंपल था सर। कुछ नहीं, आपको साइड ले लेना है। ये अपने बी सी लिए तो ए वाला आ रहा, दूसरा आप खुद ही निकाल सकते सिमिलरली करके। चेक करना, ये यहीं पर ही लिखा हुआ है, दिख रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा, बी स्क्वायर लेंगे, आप बी साइड वाला लेंगे। साइड कौन सा लेंगे अपन, ए सी वाला लेंगे, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। सिमिलरली करके आपको एक ही प्रूफ करना है, बाकी सिमिलरली करके बता देना है इसको। कौन सा रूल है सर, ये कोसाइन रूल से। थ्योरी आपको लिख कर आती है, टेक ए एज ए ओरिजिन, एक्स एक्सिस अलोंग ए बी, लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू ए एज ए वाई एक्सिस, बराबर। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी आर, ये तीनों के कोऑर्डिनेट दे हुआ है, देखो चेक कर लो। वही कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं यहाँ पे बस। तो ये आपको मैंने पढ़ाया, ये चेक करो, ये वाले, ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट। बस कुछ नहीं करना है। बी सी किसके बराबर में, ए के दोनों साइड स्क्वायर कर लो, खत्म। और उसको सॉल्व कर लो। बी सी, अब आप बोलेंगे ये कौन सा फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा। डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, बी सी, ये बी और सी है तो पहले सी आएगा, सी माइनस इसका फर्स्ट, इसका स्क्वायर ले लो, फिर सी कॉस बी कॉस ए, बराबर होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 - बी साइन ए ले लो, होल स्क्वायर। बस कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना। ये तो समझता आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं आता कोई बात नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है। पहले इसको बी का कोइफिशिएंट लेना, बी के कोऑर्डिनेट लेना, फिर सी के। पहला वाला एक्स का है तो एक्स लेंगे इसका भी, फिर वाई ले रहे तो वाई लेंगे। दोनों भी ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। दोनों में ए माइनस बी लगता है, ये ए माइनस बी तो समझता ना। ए माइनस बी क्या होता है आपको याद होना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर हो गया, इसने कौन सा लगाया, ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर पहले लिख लिया, बाद में 2ab लिखा। ठीक है ना। और ये प्लस बी स्क्वायर, इसमें तो जीरो है, टेंशन ही नहीं लगाने का, ये डायरेक्ट ही आ जाता बस। इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो यहाँ कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 होता। तो आ गया सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5bc कॉस है। ये काम तीनों में करो। इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट दिया आपको, ये ध्यान में रखना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है। ये सॉल्व एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान देना इसमें, इसी में से क्वेश्चन आता है पेपर में। और ये भी कोई हार्ड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन करके देखना है आपने। इस तरह आपके पूरे थ्योरम कंप्लीट हो गए। अभी आपको क्या करना है सभी थ्योरम को करना है। अब अगला जो वीडियो आएगा आपका, वो हमारा पेपर एक्सप्लेनेशन का रहेगा।
तो पेपर एक्सप्लेनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें एक पेपर अपन सॉल्व करके बता देंगे बच्चों को कि ऐसा ऐसा सॉल्व करने का। दूसरा, आपको आइडिया भी दे देंगे हम लोग क्या कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोर्स करो पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन टॉपिक पर ही आते हैं। तो आपने एक बार थ्रू आउट पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा तो आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। तो थ्योरम कंपलसरी करके जाना है आपको। ये अपने पास बहुत टाइम कम था तो अपने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरम निकाल के आपको दिए ताकि आपके लिए 2025 में आ जाए आपको वो वाले। हाँ, ऐसे और भी थ्योरम ऐड हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हमने अभी 2025 के लिए नहीं ऐड करे। ठीक है ना? बाकी सब कॉमन ही रहता है, एक दो थ्योरम ऐड होंगे, इससे ज्यादा नहीं होता। तो ध्यान रखना है बच्चों को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।